सो लास्ट टाइम हमने किया था कौन सा, ओशन या ओशन कॉन्टिनेंट, हमने किया था ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। तो प्लेट टेक्टोनिक हमने लास्ट टाइम की थी। प्लेट टेक्टोनिक में हमने देखा कि कुछ एक प्लेट्स है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स है। लिथोस्फेरिक प्लेट्स का मतलब क्या है कि ये जो प्लेट्स हैं ये लैंडमास की प्लेट्स हैं, और ये लैंडमास जो है ये क्रस्ट और अपर मेंटल से मिलकर बना है, और यही प्लेट्स जो है ये प्लास्टिक एस्थेनोस्फेयर के ऊपर स्लाइड और ग्लाइड करती हैं। जब ये प्लास्टिक एस्थेनोस्फेयर के ऊपर स्लाइड या ग्लाइड करती है तो ये 3 प्रकार के कोलिजन्स करती हैं। पहला जो आपका कोलिजन है दैट इज कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस में क्या है, दोनों प्लेट्स एक दूसरे के आसपास आती हैं, कोलाइड करती है, कंप्रेशनल फोर्सेस लगती हैं। जब कंप्रेशनल फोर्स लगती है तो आपकी जो क्रस्ट है वो फोल्ड होती जाती है, और जो फोल्डिंग के कारण कुछ एक एक्टिविटीज होती है, जैसे कि आपने देखा था कि ट्रेंच बनती है, उसके साथ में कुछ एक फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। फोल्ड माउंटेन्स के साथ साथ में देयर आर वायलेंट वोल्केनिक इरप्शंस, और आप देखेंगे जो आपकी ओशनिक क्रस्ट है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से थोड़ी हैवी होती है। हैवी होने के कारण क्या है, हमेशा वही सबडक्ट होगी। जो हैवी मटेरियल होगा वो सबडक्ट करेगा। सबडक्शन के बाद जो ओशनिक क्रस्ट मैग्मा के पास पहुंच रही है वो उस पूरे के पूरे मैग्मा को तोड़ती है, फ्लो आउट करती है, और उसी से आपके वोल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं, मिड ओशनिक रिजेस बनती हैं, और आपके फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। सो ये हमने फर्स्ट उसमें देखा था कन्वर्जेंस में। तो कन्वर्जेंस में आपके पास 3 टाइप की कन्वर्जेंस थी, तो उसी में हमने देखा था कि पेन कहाँ गया। तो प्लेट टेक्टोनिक थोड़ा सा आप देख लीजिए, लास्ट टाइम के साथ कनेक्ट करते हैं, क्योंकि कुछ एक स्टूडेंट्स होंगे जो लेटर ऑन भी इसको देखेंगे, क्योंकि आज क्लास में काउंट कम है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो इसमें हमने बात की थी प्लेट्स की, कि प्लेट्स क्या हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स। और लिथोस्फेरिक प्लेट्स का मतलब होता है कि ये क्रस्ट प्लस अपर मेंटल से मिलकर बना है, और जब ये क्रस्ट और अपर मेंटल से मिलकर बना है तो ये स्लाइड और ग्लाइड करता है ओवर एस्थेनोस्फेयर। सो लिथोस्फेयर एंड दे ग्लाइड और स्लाइड ऑन एस्थेनोस्फेयर। और एस्थेनोस्फेयर जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि ज्यादातर जेली लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब ये सेमी मोल्टन स्टेज में है। अब ये जब इसके ऊपर स्लाइड या ग्लाइड करता है तो उसके कारण कुछ एक मूवमेंट्स होती हैं, उसी को हम बोलते हैं कि जब आपकी प्लेट्स मूवमेंट कर रही हैं तो उसको हम बोलते हैं कि ये टेक्टोनिक एक्टिविटी है, राइट। तो कभी भी अगर आप सुने कि दिस इज टेक्टोनिक एक्टिविटी, मतलब कुछ ना कुछ प्लेट्स में मूवमेंट हो रही है। जब प्लेट्स मूवमेंट कर रही है दैट इज टेक्टोनिक एक्टिविटी। और ये टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण अगर हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि प्लेट्स जब एक दूसरे के पास आ रही है देन दे आर डूइंग कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस में मैंने आपको बताया था कि देयर आर फोर्सेस, जिसे कहते हैं कंप्रेशनल फोर्सेस, जो कि दोनों प्लेट्स को एक दूसरे के पास धकेल रही है। दूसरी आपके जो पास फोर्स है दैट इज डाइवर्जेंस, जहां पे ये डाइवर्ज हो रही है, एक दूसरे से अलग हो रही है। और अलग होने का मतलब क्या है कि दोनों साइड से टेंशनल फोर्स है। मतलब टेंशनल फोर्स का मतलब होता है कि किसी को खींच रहा है, दोनों साइड को खींच रहा है, दैट इज मूविंग देम अपार्ट, जो इनको दोनों को अलग अलग कर रहा है। और लास्ट में आपके पास थी ट्रांसफॉर्म, जहां पे ये पैरेलली मूव कर रही है, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। सो इसमें अगर आप देखेंगे ट्रांसफॉर्म में, सो दीज आर अटैच टू ईच अदर, बट ये एक दूसरे से अलग होगी। एक ऊपर के डायरेक्शन में जा रही है, एक नीचे के डायरेक्शन में। यहाँ पे अगर आपके पास 2 प्लेट्स हैं देन दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग जाएंगे, और यहाँ पे एक दूसरे के पास आएंगे। सो ये आपके पास 3 टाइप की प्लेट्स थी। इसी में से हमने सबसे पहली प्लेट को डिस्कस करना शुरू किया, दैट इज कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। सो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में अगर हम बात करें, जैसे हम कन्वर्जेंस कहते हैं या फिर कन्वर्जेंट पूरा ही लिख देता हूं मैं यहाँ पे, प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि देयर आर 3 टाइप ऑफ कोलिजन्स। पहला जो आपका कोलिजन है दैट इज कॉन्टिनेंट ओशन, जो हमने लास्ट टाइम किया था, कॉन्टिनेंट ओशन कोलिजन। कॉन्टिनेंट ओशन कोलिजन का मतलब क्या है कि एक जो प्लेट है दैट इज आपकी कॉन्टिनेंट की प्लेट, दैट इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से बनी हुई प्लेट है। ये मूवमेंट कहां की तरफ कर रही है, ये मूवमेंट कर रही है टुवर्ड्स ओशनिक क्रस्ट से बनी हुई प्लेट की तरफ। तो इसमें हमने देखा कि आपके पास पॉसिबिलिटीज क्या हैं। ये
ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस कहाँ की तरफ लेके जाता है, इससे आपके पास कुछ एक रिजल्ट आते हैं। पहला कि ये जब भी दोनों एक दूसरे के पास आ रही है तो क्रस्ट को इकट्ठा करेगी, क्रस्ट को जब भी फोल्ड करेंगे तो पहला फोल्ड माउंटेन्स। फिर दूसरा आपके पास जो ऑप्शन था दैट वाज कि दूसरी एक्टिविटीज होगी दैट इज वायलेंट वॉल्केनिक एक्टिविटीज, हिंसक ज्वालामुखी इससे गतिविधि होगी। तो मतलब ज्वालामुखी का विस्फोट भी इसके कारण होता है जब भी ओशनिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इकट्ठी होती है, क्योंकि जो ओशनिक प्लेट है दिस इज हैवियर और ये आगे चलकर जो आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है उसको ऊपर की तरफ उठाती है और जब मैग्मा लावा है बाहर की तरफ इरप्ट होता है। उसके बाद क्या था आपके पास, ट्रेंच, तो ये ट्रेंच बनाने का भी काम करती है। लास्ट अर्थक्वेक एंड सुनामी, सारी प्लेट बाउंड्रीज आपकी अर्थक्वेक से प्रोन्ड है, तो यहाँ पे अर्थक्वेक एंड सुनामी भी इसके कारण होती है, अर्थक्वेक्स एंड सुनामी। सो पहली आपने जो प्लेट बाउंड्री में आपने देखा कि जब ओशनिक और कॉन्टिनेंटल दोनों प्लेट्स एक दूसरे के साथ टकराएंगी तो उससे कौन कौन सी एक्टिविटीज होंगी। सो ये था फर्स्ट टाइप कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री का। अब कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री में जो आपका सेकेंड पार्ट है दैट इज कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन। सो यहाँ पे जो सेकेंड है दैट इज कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन। जब दोनों प्लेट्स कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से बनी होंगी और दोनों एक दूसरे की तरफ कोलाइड करेंगी या कन्वर्ज होंगी, उससे क्या क्या एक्टिविटीज होंगी दैट इज कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। तो ये आपका सेकेंड पार्ट है कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री का। होली बहुत बढ़िया रही, फुल और एंजॉय किया मैंने, बट इट इज ऑफ टॉपिक। हाँ हाँ पूछिए पूछिए लवप्रीत, कोई इशू नहीं है। ओके ओके, होली बढ़िया रही, सब बढ़िया, आज बारिश होगी। सो ये है कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, जहां पे ये भी कॉन्टिनेंटल ये भी कॉन्टिनेंटल, दोनों प्लेट्स कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से बनी हुई है। अच्छा लग रहा, अच्छा ब्लैक के साथ। और मुझे ये पता नहीं है ये ब्लैक से व्हाइट कैसे होता है, यहाँ से नहीं नहीं, इसमें से तो इंपोर्ट कर सकते हैं ना कोई भी। अच्छा बैकग्राउंड, हाँ ये यस, ये ठीक है। देखो व्हाइट बहुत ज्यादा व्हाइट हो जाएगा, इतना फर्स्ट, या फिर ये ब्लू फर्स्ट ज्यादा सही है ना। ओके जी, अब यहाँ पे ब्लैक और रेड पेन ही चलेगा, ठीक है। ये कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, इसको दोबारा लिखता हूं मैं। कुछ डाउट आया, एक मिनट। So what is Rayleigh scattering? Heard this term in the news yesterday. It is related to the blood moon. Rayleigh scattering आपको लेक्चर में बताता हूँ मैं। अभी मेरे को एक्चुअल में क्या है कि मैंने है तो स्कैटरिंग से रिगार्डिंग ही, बट मैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तभी दूंगा, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन का फायदा नहीं है। तब तक हम हिमालय तक पहुंचते हैं, मैं बताऊंगा लवप्रीत, आपको प्रॉपर बताऊंगा। थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा ये। सो आपके पास है अभी कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, जहां पे ओशन और कॉन्टिनेंट का कोलिजन हो रहा है। सेकंड आपके पास होता है कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन, और लास्ट आएगा आपके पास ओशन ओशन कोलिजन। तो ये मैंने अपनी तरफ से शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। सो यहां पे आपके पास फर्स्ट टाइप कंप्लीट है। अब सेकंड टाइप हम कर रहे हैं, दैट इज कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन। या कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस व्हेन बोथ प्लेट्स आर कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। तो उससे कौन कौन सी आउटकम्स आएंगी, क्या क्या चीजें बनेगी, कौन कौन सी चीजें टूटेंगी, तो ये इसमें पार्ट है।
काफी फास्ट चल रहे हैं, बताएं क्योंकि इतना टाइम में होता नहीं है ये। व्हाट इज दिस? गोंडवाना हो गया, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट तक हो गया था। ठीक है, सो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस में दोनों प्लेट्स आपकी कॉन्टिनेंटल है। तो अब आप मुझे बताइए कि सबडक्शन होगा। फॉर एग्जांपल एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाएगी, या दोनों प्लेट्स अबडक्ट होंगी, या दोनों प्लेट्स ऊपर की तरफ जाएंगी, क्योंकि यहां पे डेंसिटी जो है ना वो तो सेम ही है, ये भी कॉन्टिनेंटल है, ये भी कॉन्टिनेंटल है। तो सबडक्शन होगा, अबडक्शन होगा, क्या होगा? चीज यहां पे प्लेट्स आपकी सबडक्ट करेंगी या दोनों ही अबडक्ट करेंगी, दोनों ऊपर की तरफ आएंगी। सोचो। दोनों एक्टिविटीज होंगी, एक को सबडक्ट होना पड़ेगा, एक को अबडक्ट होना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि दोनों में से कौन सी ज्यादा हल्की है या कौन सी स्लाइटली हैवी है, मतलब थोड़ी सी ज्यादा हैवी है। तो यहाँ पे भी सबडक्शन अबडक्शन दोनों होती है। ऐसी प्लेट जो ऊपर जाती है, जैसे लास्ट हमने देखा था कॉन्टिनेंटल और ओशियन में, ओशियन प्लेट नीचे की तरफ को जा रही थी, डूब रही थी, क्यों? क्योंकि वो हैवी है, तो उसको हम कह रहे हैं कि सबडक्शन पॉइंट है या फिर वेन्यू ऑफ जोन है। और जो प्लेट ऊपर की तरफ को उठी हुई थी, दैट इज कॉन्टिनेंटल, क्योंकि वो लाइटर प्लेट थी, तो उसको हमने कहा कि दिस इज अबडक्टेड, या फिर वो ऊपर की तरफ को उठ गई है। सो अभी इसमें आप सिंपल देखिए, लिखना शुरू करिए। इन कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, इन द कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल, या सिंपल लिखिए इन द कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस in continent convergence, as both the plates are continental, therefore they have similar density. Therefore they have similar density. सिंपल फर्स्ट में हमने ये लिखा कि कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन में अगर हम देखें तो दोनों प्लेट्स जो हैं वो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है, और इसीलिए इन दोनों में सिमिलर डेंसिटी है। Full stop. Full stop. The plate which may be comparatively more denser, the plate which may be comparatively more denser, the plate which may be comparatively more denser, or may have more velocity, or may have more velocity। कह रहे हैं कि दोनों प्लेटों में अगर आप देखेंगे तो डेंसिटी सेम है कंपैरेटिवली, बट अगर किसी प्लेट की या तो डेंसिटी किसी एक प्लेट की, दोनों प्लेट में से किसी एक प्लेट की कंपैरेटिवली जो डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी या उसकी स्पीड ज्यादा होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी, कॉमा that will slide beneath और subduct, सिंपल लिखिए slide और subduct below the lighter plate, that will slide below the lighter
प्लेट। सिंपल कह रहे हैं कि इन दोनों में से किसी भी प्लेट की अगर थोड़ी सी भी डेंसिटी ज्यादा होती है या थोड़ी सी भी स्पीड ज्यादा होती है, क्योंकि दोनों की सेम क्रस्ट से बनी हुई है, जिसमें थोड़ा सा ज्यादा डेंसिटी होगा या ज्यादा वेलोसिटी होगा, वो जो प्लेट है वो नीचे की तरफ को स्लाइड करेगी या फिर नीचे की तरफ को डूब जाएगी बिलो दी लाइटर प्लेट। लाइटर प्लेट ऊपर की तरफ को उठ जाएगी एंड इट लिफ्ट्स अपवर्ड एंड लाइटर प्लेट्स एंड इट लिफ्ट अपवर्ड एंड इट लिफ्ट्स upward the slightly lighter plate and it will lift upward the slightly lighter plate, ब्रैकेट में लिखिए abduction, इसमें लिखिए abduction। तो जो आपकी एक प्लेट नीचे जा रही है, वो जो थोड़ी सी लाइटर प्लेट है उसको ऊपर की तरफ को उठाएगी, मीन्स उसको लिफ्ट करेगी ऊपर की तरफ, और उसे आप कह रहे हैं दैट इज abduction। फुल स्टॉप। हेंस इन दिस रीजन there is doubling of earth crust। Hence in this reason there is doubling of earth's crust, बोल रहे इसीलिए ऐसे क्षेत्र में जहां पे दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, दोनों की डेंसिटी सेम है, उनमें से एक प्लेट जिसकी थोड़ी सी डेंसिटी ज्यादा हो दूसरी के कंपैरेटिवली, या जिसकी स्पीड दूसरी के कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा हो, तो ज्यादा स्पीड वाली ज्यादा डेंसिटी वाली जो प्लेट है वो नीचे की तरफ को झुक जाएगी। दूसरी जो प्लेट है स्लाइटली लाइटर, जो कि हैवी प्लेट से थोड़ी सी हल्की है, उसको ये ऊपर की तरफ को उठाएगा। अब ये ऊपर की तरफ को उठा रहा है तो इसमें आप कहेंगे कि देयर इज डबलिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट, मतलब यहाँ पे जो क्रस्ट है वो डबल हो जा रही है। क्यों? एक प्लेट भी कॉन्टिनेंटल है, दूसरी प्लेट भी कॉन्टिनेंटल है, तो जो लाइटर प्लेट है वो भी कॉन्टिनेंटल है, जो ऊपर प्लेट है वो भी कॉन्टिनेंटल है, मतलब लाइटर एंड डेंसर दोनों ही कॉन्टिनेंटल है, तो नीचे भी क्रस्ट है ऊपर भी क्रस्ट है, तो देयर इज डबलिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट। मतलब जो स्पीड जो आपकी नीचे की तरफ को जा रही है प्लेट, उसमें भी क्रस्ट कॉन्टिनेंटल है, जो ऊपर रह रही है वो भी कॉन्टिनेंटल है, तो वहां पे क्रस्ट क्या हो जा रही है? डबल हो जा रही है। पहले आप देख रहे थे ना कि पहले नीचे ऑसिटिक क्रस्ट है, ऊपर कॉन्टिनेंटल है, तो कॉन्टिनेंटल सिंगल थी, अब दोनों में ही प्लेट्स जो है वो कॉन्टिनेंटल है, इसलिए वो डबल हो जा रही है क्रस्ट। अब ये जब क्रस्ट डबल हो रही है और ये फोल्ड होगी, फोल्ड होने के कारण क्या होगा? बड़े बड़े माउंटेन्स बनाएगी, हिमालय जैसे माउंटेन्स बनाएगी। आगे लिखिए, doubling of earth crust and hence volcanoes are absent and hence volcanoes are absent and hence volcanoes are absent। डायग्राम से और क्लियर हो जाएगा बाद में। and hence volcanoes are velocity, परमजीत कौर, जैसे आप कहते हैं ना स्पीड, और एक होता है आपका वेलोसिटी। अगर सिनोनिम की बात करें तो जैसे बोलते समानार्थक शब्द जिनका मतलब सेम होता है, तो स्पीड का मतलब गति है, वेलोसिटी का मतलब भी गति है, बट स्पीड जो है ये आपकी अब वही है स्केलर एंड कौन सी क्वांटिटीज होती थी आपकी, जिसका मैग्नीट्यूड व डायरेक्शन भी होती है, उसको क्या कहते हैं आप? एक होती स्केलर क्वांटिटीज, दूसरी कौन सी क्वांटिटीज होती है? वेक्टर क्वांटिटीज, है ना। सो स्पीड जो आपकी स्केलर है, वेक्टर है, स्केलर, दिस इज वेक्टर। अरे बताओ, अब वही बात है ना, अब क्वेश्चन में उन्होंने इससे ऐसा पूछा है कि क्या होता है स्पीड और वेलोसिटी, तो अब आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज का पता होना चाहिए। अच्छा बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट, स्पीड वेक्टर है या स्केलर है? अरे सिंपल समझिए, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में क्या पढ़ाऊं आपको?
कुछ एक क्वांटिटीज होती हैं जो कि स्केलर होती हैं, कुछ एक क्वांटिटीज होती है जो कि वेक्टर होती हैं। जहां पे आपकी जो स्केलर क्वांटिटीज हैं और वेक्टर क्वांटिटीज हैं, यहां पे आपको मैग्नीट्यूड का भी पता होता है और डायरेक्शन का भी पता होता है। यहां पे आपके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है या फिर ओनली डायरेक्शन होता है या वाइस वर्सा, एक ही चीज होती है। यहां पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आपके पास अवेलेबल रहते हैं। यस, डिस्टेंस में यूज की जाती है आपकी स्पीड और डिस्प्लेसमेंट में यूज की जाती है वेलोसिटी। तो अभी आप फिजिक्स का पढ़ने मत बैठिए, सिंपल इतना सा फर्क है इसमें। बट एक टाइप से मापता ये, जैसे हिंदी में इसको कहें तो स्केलर जो है ये गति है और ये जो है आपका वेग है, गति एंड वेग। तो फर्क है ये स्पीड को माप रहा है, बट यहाँ पे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इनके पास दोनों ही है। तो सिंपल इसको छोड़िए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को। यहाँ पे आप देखिए कि देयर इज डबलिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड हेंस वोल्केनोज आर एब्सेंट। Volcanoes are absent in the continent convergence. In the continent convergence, absent in the continent convergence. But there is presence of But there is presence of volcanoes. So no volcano nahi, earthquakes. But there is presence of earthquakes in this region. There is presence of earthquakes in this region. तो ये कह रहे हैं कि भले यहाँ पे volcanoes नहीं होते, but यहाँ पे earthquake होता है and very high mountains. Earthquakes and very high mountains. तो जहां पे कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस होता है, कॉन्टिनेंट कोलिजन होता है, वहां पे हाई माउंटेन्स होते हैं और साथ साथ में उनके साथ एसोसिएटेड अर्थक्वेक भी होते हैं। जैसे कि हिमालय है तो वहां पे हाई माउंटेन तो है ही है, बट साथ साथ में वहां पे अर्थक्वेक भी प्रेजेंट रहता है। क्वेश्चन लिखेंगे, इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे अभी हम, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको लिखा रहा हूं। ऑनलाइन स्टूडेंट जहां पे कोई इशू है आप पूछ सकते हैं। इसका डायग्राम बनाना रह गया था शायद, पहले डायग्राम बनाते फिर आपको क्वेश्चन लिखाता हूं मैं। सबसे पहले डायग्राम, और डायग्राम जो है ये सीधा ही बनाऊंगा मैं, इंडियन एंड यूरेशियन या एशियन प्लेट। ऊपर चलो भैया ऊपर। सो आपके पास यहाँ पे देयर इज, सारे बराबर बन गए, थोड़ा सा हाइट कम करते हैं इसका। यूरेशियन लिख लो इसको, यूरेशियन ज्यादा चलता है। एशियन प्लेट, एशियन लिख लीजिए। एशियन प्लेट, दिस इज कॉन्टिनेंटल प्लेट। यहां पे आपके पास देयर इज इंडियन प्लेट, ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो एशियन प्लेट भी कॉन्टिनेंटल है और इंडियन प्लेट भी कॉन्टिनेंटल। दोनों टकराई, दोनों टकराने के बाद जो है यहाँ पे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस। तो इनसे हिमालयस की फॉर्मेशन हुई है। अब यही फॉर्मेशन ऑफ हिमालय जो आपका अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये आपके इंडियन ज्योग्राफी में भी आएगा, राइट। तो यहाँ पे आपके पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालयस बने हैं। अब इसी के बीचों बीच देयर इज अ प्लेन एरिया, जिसे आप कहते हैं ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। सो देयर इज ग्रेट प्लेन्स, इन दोनों के बीच में देयर आर ग्रेट प्लेन्स। यहाँ पे कोई ट्रेंच वगैरह नहीं बनेगी, देयर इज ग्रेट प्लेन्स। तो नीचे अगेन यहाँ पे भी एस्थेनोस्फीयर ही है, जिसे आप मैग्मा, लावा, एनीथिंग लिख सकते हैं, बट दीज आर
एस्थेनोस्फीयर, ये एस्थेनोस्फीयर है। और ये जो एशियन प्लेट है, ये कौन सा पार्ट है? तिब्बतीन प्लेट्यू का पार्ट है। तिब्बतीन प्लेट्यू सबसे टॉपेस्ट पॉइंट है। So this is a diagram for continent-continent convergence. जहां पे आपकी एशियन प्लेट जो है, ये तिब्बतीन प्लेट्यू, या फिर जैसे आप कहते हैं कि दोनों ही कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है। एशियन प्लेट भी कॉन्टिनेंटल है और इंडियन प्लेट भी कॉन्टिनेंटल है। अगर यहाँ पे मैं लिख देता जैसे कि मान लीजिए पैसिफिक लिख देता और यहाँ पे फिलीपीन लिख देता, तो वो कौन सा एग्जाम्पल होता? ओशियन कॉन्टिनेंट का। क्यों? क्योंकि पैसिफिक जो है वो ओशनिक प्लेट है, बट एशियन प्लेट इज, मैंने आपको लिखवाया था कि यूरेशियन प्लेट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल प्लेट, पैसिफिक प्लेट इज द लार्जेस्ट ओशनिक प्लेट। तो वैसे दोनों ही ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं। यहाँ पे मैंने इंडियन और एशियन इसलिए लिखा है सो दैट हमें हिमालय की फॉर्मेशन पढ़नी है, तो वहां पे आपको इंडियन प्लेट और एशियन प्लेट को देखना पड़ेगा। वहां पे एशियन और इंडियन प्लेट के कोलिजन के बाद ही हिमालय की फॉर्मेशन हुई है। दोनों की क्रस्ट इकट्ठी हुई है। इसका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी इकट्ठा हुआ है एशियन का, और इसका भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इंडियन प्लेट का इकट्ठा हुआ है। दोनों जब इकट्ठे हुए तो देयर इज डबलिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट, मतलब अर्थ क्रस्ट यहाँ पे डबल होगी। ये इंडियन प्लेट, नीचे भी इंडियन प्लेट है, मतलब कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ऊपर भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, दोनों मिक्स होकर जो है इसको डबल कर रही है। तो अब वोल्केनो इरप्ट होना भी चाहेगा तो वोल्केनो इरप्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऊपर वजन इतना ज्यादा रॉक से इतना ज्यादा मटेरियल है कि वो बाहर निकल नहीं पाता है। फिर वो गैस की फॉर्म में बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो जब वो गैस की फॉर्म में बाहर निकलने की कोशिश करता है, फॉर एग्जाम्पल ये पूरा का पूरा आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, दिस रीजन। अब ये भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है पूरा का पूरा, जिसको मैं मार्क कर रहा हूं। अब यहाँ पे क्या है, कुछ एक गैसेस है। फॉर एग्जांपल दिस इज मैग्मा लावा, मैं इसको रेड कर देता हूँ। मैग्मा लावा मान लीजिए यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से थोड़ा दरार से रास्ता बना भी लेता हूँ, इस दरार से ऊपर की तरफ जब आता जाएगा तो ये मैग्मा लावा ऊपर आते आते जो है वो एक टाइप से गैस बन जाएगा। अब आप देखते हैं कि जहां पे भी आपके बड़े हिमालयस होते हैं, बड़े बड़े जहां पे पहाड़ियां हैं, उसके टॉप पे कभी ना कभी यहाँ पे एक लेक होती है, राइट। तो अब ये जो पानी या हवा, ये जो आपको यहाँ पे हीट जितनी भी मिल रही है रेड कलर में, जितनी भी हीट ऊपर की तरफ को जा रही है, ये हीट जो है वो गर्म इसको कर देती है पानी को। इसी को आप कह देते हैं दैट इज हॉट स्प्रिंग या गर्म पानी का चश्मा। तो वोल्केनोस नहीं यहाँ पे इरप्ट हो सकते, बट ये हीट निकलती रहती है हायर हिमालयस के ऊपर, जहां पे ये गर्म पानी के चश्मे जैसे कि मणिकर्ण है, तत्ता पानी है, लेह लद्दाख में बहुत सारे हॉट वाटर के स्प्रिंग्स हैं, तो वो आपको वहां पे देखने को मिलते हैं। तो ये ट्रैप्ड हीट निकलने की कोशिश करती है, चाहे वो हिमालय या जहां मर्जी, बट वोल्केनो की फॉर्म में नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वोल्केनो की फॉर्म में निकलने के लिए अगर यहाँ पे सिर्फ कॉन्टिनेंटल होता ना, और फॉर एग्जांपल दिस इज ओशनिक होता और यहाँ पे कॉन्टिनेंटल होता, तो ये सीधे ही बाहर निकल जाती और बाहर जाके इरप्ट होती। तो इसलिए यहाँ पे वोल्केनोस प्रेजेंट नहीं रहते हैं। इसके बाद आप लिख सकते हैं, आपको जो मैंने क्वेश्चन लिखाना है, क्वेश्चन लिखिए इसके ऊपर, उसी का आंसर बनाएंगे हम। जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का हमने क्वेश्चन लिखा था, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा एक। अब लिखिए, व्हाई द वर्ल्ड्स फोल्ड माउंटेन्स आर लोकेटेड, व्हाई द वर्ल्ड्स फोल्ड माउंटेन्स are located on the why the world's fold mountains are located on the margins of the continents, on the margins of the continents, on the margins of the continents, margins of the continents, question mark, explain the relationship between explain the relationship between volcanoes, explain the relationship between
volcanoes comma earthquakes and fold mountains. Earthquakes and fold mountains. Volcanoes, earthquakes and fold mountains. ये क्वेश्चन है, लिमिट इज 300 वर्ड्स। ये आपने तब लिखना है जब आपका फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस वगैरह कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका ये होमवर्क है। ऑल्दो मैं इसको आपके क्लास टेस्ट में डाल सकता था, बट मैं आपसे चाहता हूं कि आप इसको साथ के साथ लिखें। सो कह रहे कि दुनिया के जो आपके फोल्ड माउंटेन्स है, ये हमेशा आपके कॉन्टिनेंट्स के मार्जिन्स पे, कॉन्टिनेंट्स के किनारों पे ही क्यों पाए जाते हैं। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्केनो, अर्थक्वेक एंड फोल्ड माउंटेन, कि ज्वालामुखी, भूकंप और फोल्ड माउंटेन्स में क्या संबंध है, उसके बारे में समझाइए कि इन तीनों के बीच में क्या संबंध है। तो पहला कह रहा है कि दुनिया के जितने भी आपके फोल्ड माउंटेन्स हैं, दुनिया में जितने भी फोल्ड माउंटेन्स पाए जाते हैं, चाहे वो रॉकीज है, एंडीज है, चाहे एल्प्स है, एटलस है, हिमालय है, ये सारे के सारे माउंटेन हमेशा आप देखेंगे कि कॉन्टिनेंट के मार्जिन्स पे पाए जाते हैं। आपका रॉकीज कहां पे? बिल्कुल कॉन्टिनेंट के मार्जिन में, बीचों बीच तो नहीं पाए जाते कभी भी, कि दिल्ली के बीच में हिमालय है, नहीं। आपका एंडी जो है वही भी हमेशा कॉन्टिनेंट के मार्जिन पे पाया जाता है, मतलब साथ में पैसिफिक है और यहाँ पे कॉन्टिनेंट लगता है, तो मार्जिन पे, किनारे पे है। आपका एटलस जो है वो मेडिटेरेनियन सी के बिल्कुल नीचे है, एटलस जो अफ्रीका में पाया जाता है। एल्प्स जो है वो भी मेडिटेरेनियन के बिल्कुल नॉर्थ में पाया जाता है, वो भी आपका मार्जिन पे पाया जाता है। वैसे हिमालय जो, ये भी लगभग एशियन और इंडियन प्लेट का जहां पे जुड़ाव है, जहां पे जुड़ी हुई है, उसके बिल्कुल मार्जिन पे पाया जाता है। तो उन्होंने पूछा कि हमेशा आपके फोल्ड माउंटेन जो है ये कॉन्टिनेंट या फिर महाद्वीप हो गए, आपके वलित पर्वत जो है या कॉन्टिनेंट, आपके जो फोल्ड माउंटेन्स हैं, हमेशा ये महाद्वीपों के किनारों पर ही क्यों पाए जाते हैं, महाद्वीप के बीचों बीच क्यों नहीं पाए जाते। फॉर एग्जाम्पल आपका जो ये हिमालय, ये मध्य प्रदेश में या नासिक में क्यों नहीं पाया जाता? नासिक इज द सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया, है ना। नासिक जो है, नासिक है, नागपुर है, नागपुर इज द सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का जो सबसे केंद्र बिंदु है, दैट इज नासिक। तो वहां पे क्यों नहीं पाए जाते? ये हमेशा किनारे पे पाए जाते हैं, पहला पॉइंट है। दूसरा, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्केनोज, अर्थक्वेक्स एंड फोल्ड माउंटेन, कि भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या फिर जो आपके फोल्ड माउंट है, इनके बीच में क्या संबंध है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये प्लेट टेक्टोनिक का ही सारा का सारा संबंध है, यही इसके लिए जिम्मेवार है। सर वैसे हिमालय तो कॉन्टिनेंट दे तो साउथ के मार्जिन पे ही है, मतलब है तो कॉन्टिनेंट के मार्जिन पे ही है ना, साउथ एशिया के साउथ मार्जिन पे। हाँ, साउथ मार्जिन पे ही, एक तो बिल्कुल आपके एशिया के बिल्कुल साउथ मार्जिन पे। बट ये बोल रहे हैं कि हमेशा जहाँ पे कॉन्टिनेंट का किनारा होता है, उस किनारे पे क्यों पाए जाते हैं, बीचों बीच के नहीं। हाँ, मतलब बीच में नहीं आता ना। इंडियन प्लेट अलग है, इंडियन प्लेट से और कॉन्टिनेंट जो आपकी एशियन प्लेट है, दोनों के कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से बना है। बट ये या तो एशियन के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे बनते, या तो फिर इंडिया के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे बनते। तो ये पूछ रहे हैं कि बिल्कुल किनारे पे क्यों होते हैं, जहां पे भी फॉर एग्जांपल चाहे आपकी पैसिफिक प्लेट और आपकी पैसिफिक प्लेट होगी और दूसरी रॉकीज प्लेट होगी, तो दोनों अलग अलग प्लेट्स हैं, वो मार्जिन ही। तो कहने की बीचों बीच आना चाहिए, तो बोल रहे कि बीचों बीच क्यों नहीं बनते? वही, क्योंकि प्लेट का कोलिजन होता है, तो उसके कारण ही होता है। सिंपल आंसर यही है कि जब कोलाइड करेंगे, कंप्रेशनल फोर्स लगेगी या टेंशनल फोर्स बनेगी, उसके कारण ही माउंटेन्स बनेंगे। और इन तीनों के बीच में संबंध क्या है? वोल्केनो भी इरप्ट होते हैं कब? जब ओशनिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपस में टकराती है। अर्थक्वेक कैसे होता है? जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं, चाहे वो ओशनिक हो, चाहे कॉन्टिनेंटल हो, चाहे ट्रांसफॉर्म हो, तीनों में आपके अर्थक्वेक होते हैं। ये आपने हमेशा याद रखना कि अर्थक्वेक जो है वो तीनों में प्रेजेंट रहते हैं, चाहे वो ओशनिक या कॉन्टिनेंटल कोलिजन हो, कॉन्टिनेंट या कॉन्टिनेंट कोलिजन हो, या फिर आपका ओशन भी हो, उसमें तीनों में आपके अर्थक्वेक होते हैं। फोल्ड माउंटेन मैंने आपको बता दिया कि जब दोनों ही कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हैं, तो उससे फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे। ओशनिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से भी फोल्ड माउंटेन बनते हैं, राइट। तो आगे अभी देखते जाइए आप उसको, फिर आंसर को फ्रेम कर लेना अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है आपके पास, लिखिए आप सीधा ही लिखना हमने, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस। फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स की प्रतिक्रिया नहीं आई इसमें, नो रिएक्शन।
इसमें आप लिखिए फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस। अब एक्चुअल में पता क्या है, जो क्लासेस प्रॉपर लगाएंगे उनको तो मजा आने वाला है, क्योंकि वो हर एक चीज को यहाँ पे कनेक्ट कर पाएंगे। एक भी क्लास मिस होती है आपके लिए फिर ये ऐसा हो जाएगा कि क्या ही पढ़ लिया ये। ऑल्दो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि पहला जो पार्ट है जो जियोमॉर्फोलॉजी, ये जब मैंने भी स्टार्टिंग में पढ़ा था ये मेरे को बोरिंग लगा था, क्योंकि इसमें सिंपल हम क्या पढ़ रहे हैं, थ्योरीज पढ़ रहे हैं। चार तो थ्योरीज आ गई। अब ये चार थ्योरीज आपके काम आएंगे। जैसे इसमें मैं आपको बताऊंगा, जब हमने फर्स्ट थ्योरी की थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ड्रिफ्ट में हमने देखा था कि सारे पार्ट्स टूट रहे थे, उन पार्ट्स को टूटते टूटते इंडिया का पार्ट जो है वो भी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी ना हमारी, तो ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, इंडिया अलग हो गया। इंडियन प्लेट नॉर्थ की तरफ को मूवमेंट करना शुरू कर दी। अब जिसने वो क्लास लगाई उसको पता कि क्यों मूवमेंट की, उसमें हमने अजम्पशंस क्या थे, थ्योरी क्या थी, एविडेंस क्या था, क्रिटिसिज्म क्या था, उसके बाद उसका कंक्लूजन क्या था, वो सारा आपने क्लास में अगर लगाया है, पढ़ा है, जिसने ऑनलाइन भी प्रॉपर देखा है उसको समझ में आएगा। हम एकदम से फॉर्मेशन ऑफ हिमालय अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाना शुरू करो, मैं बोलूं कि भाई कभी ऐसा विस्फोट हुआ था, उसके बाद से फिर नॉर्थ की तरफ जाना शुरू हो गया, जिसने क्लास लगाई होगी उसको पता कि कैसे ड्रिफ्ट हुआ, ड्रिफ्ट होने के बाद फिर कैसे ये प्लेट्स जुड़ी, रियूनियन आइलैंड कहाँ पे था, कैसे हॉटस्पॉट बना, कैसे बसाल्टिक लावा, डेक्कन लावा प्लेट्यू बना, कैसे हिमालय 3 स्टेजेस में बना और 3 स्टेजेस का कारण क्या था। तो ये चीजें तब आपको समझ में आएगी जब आप प्रॉपर थ्योरी साथ साथ में कर रहे हो। अब सोचे कि जियोमॉर्फोलॉजी छोड़ देते हैं, वो खुद पढ़ लेंगे, क्लाइमेटोलॉजी पे चले जाएंगे। क्लाइमेटोलॉजी में क्योंकि चीजें आपको प्रैक्टिकल देखने को मिलती हैं, हवा, बारिश, तूफान, है ना, बादल कैसे बनते हैं, या फिर एटमॉस्फेयर क्या है, आप टाइम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये इंटरेस्टिंग लगता है। ऑब्वियस ही बात है, जहां पे आप देखते हैं कि आप चीजों को अपने साथ रिलेट कर पा रहे हैं तो आपको लगता है कि बहुत मजा आ रहा है। जब आपको पता लगता है कि कौन सी एक्टिविटी हुई आपने देखी नहीं है तो आपको लगता है कि पता नहीं क्या ही पढ़ाया जा रहा है। सो इसलिए क्लासेस में रेगुलर होना बहुत जरूरी है। सो फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस, दैट इज हिमालयस का निर्माण कैसे हुआ। बारिश नहीं यही आवाज कर रहा है, छोटा सा हमारा इन्वर्टर जो है सीपीयू। सो अगर हम बात करें जितने भी वर्ल्ड में जितने भी आपके माउंटेन्स हैं, चाहे वो रॉकीज है नॉर्थ अमेरिका का, चाहे साउथ अमेरिका का एंडीज है, एल्प्स है, यूरोप का एटलस, अफ्रीका का, आउट ऑफ दीज ऑल माउंटेन्स अगर हम बात करें तो सबसे यंगेस्ट जो माउंटेन है दैट इज हिमालयस। सो हिमालय जो है ये सबसे रिसेंट टाइम पे बने हैं, मतलब इनकी जो फॉर्मेशन हुई है वो सबसे रिसेंट पीरियड में हुई, जिसको हम कहते हैं टर्शरी पीरियड। जो हिमालय की फॉर्मेशन हुई है वो है तृतीयक काल में, टर्शरी पीरियड में। अब यंगेस्ट है, सबसे हाईएस्ट भी है। अब यहाँ पे कोलिजन किसका होता है, इंडियन और एशियन प्लेट का, दोनों का कोलिजन हुआ। अब दोनों ही प्लेट आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से बनी हुई थी, तो यहाँ पे देयर वाज डबलिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट, तो यहाँ पे जो क्रस्ट थी वो डबल हो गई। डबल होने का मतलब क्या है कि चीजें ऊंची ऊंची होती जा रही है, जितना ज्यादा फोल्डिंग होती जा रही है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि सिंपल अगर आपका मान लीजिए यहाँ से भी कंप्रेशन फोर्स है, यहाँ से भी कंप्रेशन फोर्स है, दोनों साइड पे आपके पास क्रस्ट है। जब आप इसको फोल्ड कर देंगे कंप्रेशन के साथ, या जब इनमें फोल्डिंग होगी तो ये जो मिडल पार्ट है ना आपका, ये थोड़ा सा उठ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा, और ये आपने डायग्राम उसमें भी देखा था जो पीडीएफ में अवेलेबल है। तो ये दोनों साइड से यहाँ पे कंप्रेशन फोर्स लग रही है, ये इसको ऊपर की तरफ उठा रही है, और ज्यादा इसको कंप्रेशन फोर्स लगाएंगे ये और ऊपर जाता जाएगा, और ऐसे ही मूवमेंट से आपके हिमालयस की फॉर्मेशन होती है, राइट। अब ये जो एक्टिविटी स्टार्ट हुई हिमालय के बनने की, ये स्टार्ट हुई लगभग आपके मेसोजोइक जो पीरियड था आपका, जैसे पीलियोलिथिक था, मेसोलिथिक था, सीनोजोइक था, लास्ट में आपका एंथ्रोपोसिन था। तो मेसोजोइक का जो लास्ट पार्ट जब आपका चल रहा था, तो उस समय उसके बाद से यहाँ पे ये फॉर्मेशन होना शुरू हुई। क्यों? क्योंकि कार्बोनिफेरस पीरियड में आपके कॉन्टिनेंट टूटे, एक बना अंगारा लैंड, एक बना आपका लोरेशिया लैंड। अब लोरेशिया अंगारा लैंड और दूसरा बना आपका गोंडवाना। तो अंगारा लैंड तो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हम हैं गोंडवाना लैंड के पार्ट। गोंडवाना लैंड जो है उसमें इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, अफ्रीकन प्लेट थी, मादागास्कर थी, साउथ अमेरिकन प्लेट थी, बहुत सारी अमेरिका की प्लेट्स थी, वो आपको मैंने पूरे नाम लिखवाए हैं। तो बात वही है, जिन्होंने क्लास नहीं लगाई होगी
उनको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो प्लेट्स आपको पता नहीं है कि गोंडवाना में कौन से पार्ट थे या लोअर एशिया में कौन से पार्ट थे। अब गोंडवाना में से एक प्लेट है आपकी इंडियन प्लेट, जिसको हमने देखा यहाँ पे डायग्राम भी बनाया कि इंडियन प्लेट जो है वही कोलाइड कर रही है किसके साथ, आपकी एशियन प्लेट या यूरेशियन प्लेट के साथ। अब इंडियन प्लेट ने मूवमेंट करना शुरू किया नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ में था आपका यूरेशिया पार्ट, और यूरेशिया के पार्ट के पास जाके इसको रुकना था। अब ये मूवमेंट तब तक चलती रही जब तक ये फिट नहीं बैठा यूरेशिया के साथ, क्योंकि लैंड मास है, बीच में समंदर है, प्लेट ग्लाइड करती जा रही है। डायग्राम बनाऊंगा मैं इसका, और बट प्लेट ग्लाइड करती जा रही है। ग्लाइड करते करते जो है इसने आगे जाके अटैच होना है आपकी यूरेशिया के साथ। अब यूरेशिया के साथ ये अटैच अभी तक भी प्रॉपर्ली नहीं हुई है। ऐसा कहा जाता है कि ये प्रॉपर्ली अभी इसके साथ इंटैक्ट नहीं है, प्रॉपर कॉम्पैक्ट तरीके से जुड़ी नहीं है, और इसलिए मूवमेंट जब भी करती है प्लेट नॉर्थ की तरफ को, तो कोई ना कोई भूकंप की एक्टिविटी होती रहती है, या झटके भी आपको कई बार लगते रहते हैं, शेकिंग होती रहती है। सो इन प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से ही हिमालय का निर्माण हुआ। अब हिमालय का निर्माण सिंपल एक बारी में नहीं हुआ, सबसे पहले एक झटका लगा, है ना। सबसे पहले सिंपल, मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, बाद में इंग्लिश में आपने लिखना ही है सारा। पहला झटका जो था, या पहला जो कोलिजन था जिसे हम कहते हैं, जो फर्स्ट कोलिजन था, तो फर्स्ट कोलिजन के साथ में, पर फर्स्ट कोलिजन से पहले आप सिंपल समझिए, अभी नॉर्थ की तरफ को जब आपकी प्लेट मूवमेंट कर रही है, तो उससे पहले हमें, मतलब हिमालय बनने से पहले एक एक्टिविटी और इंपॉर्टेंट है, जो कि जिसे आप बोलते हैं डेक्कन लावा प्लेट्यू। तो जब हिमालय कहीं दूर समुद्र में थे, आपका इंडियन पार्ट ऐसा, तो हमारे पास सिर्फ पहले इतना पार्ट था। ये जो ऊपर वाला छतरी लगी है ना, ये बाद में लगी है भारत को। तो पहले आपके पास सिर्फ ये पार्ट था जिसे आप बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया। तो आपके पास सिर्फ पेनिनसुलर पार्ट था। और आपको मैंने जब वहां पे पार्ट लिखवाए थे ना गोंडवाना लैंड के, तब भी मैंने आपको इंडिया नहीं लिखवाया, वहां पे मैंने आपको पेनिनसुलर इंडिया लिखाया। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिर्फ पेनिनसुला ही अवेलेबल था, और हम इक्वेटर से नीचे थे, समवेयर हियर, यहाँ पे इक्वेटर है। इक्वेटर से ऊपर आपको मैंने बताया था कि देयर वाज आपका, ये कौन सा पार्ट है, ये था आपका यूरेशिया पार्ट, राइट। तो ये यूरेशियन प्लेट थी, जिसे आप यूरेशियन प्लेट या फिर एशियन प्लेट कह रहे हैं। तो पहले हमारे पास सिर्फ यही प्लेट अवेलेबल थी। अब इंडियन प्लेट जो है, इट वाज मूविंग अपवर्ड, ये नॉर्थ की तरफ को मूवमेंट कर रही थी, इट वाज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ। और जब ये नॉर्थ की तरफ मूवमेंट कर रही थी, तो बीच में एक आइलैंड आता है जिसका नाम था यहाँ पे रियूनियन आइलैंड। अब ये रियूनियन आइलैंड जो है ना, यहाँ पे बहुत सारी वोल्केनिक एक्टिविटी होती थी। आपको मैंने कई बार बताया था कि देयर इज अ रियूनियन हॉटस्पॉट। तो सिंपल समझिए, यहाँ पे एक आइलैंड था जिसका नाम था रियूनियन आइलैंड। अब ये प्लेट जब मूवमेंट कर रही थी, तो ये कांटेक्ट में आ जाती है किसके, रियूनियन आइलैंड के, राइट। अब जितना भी रियूनियन आइलैंड का जो पार्ट था, फॉर एग्जांपल ये प्लेट अभी यहाँ पे पहुंच गई है मूवमेंट करते करते। इसमें डायग्राम ऐसे ही बनते हैं, 2-3 ऐसे, 1 2 3 4 ऐसे ऊपर करके, और इसका मैं पीडीएफ में भी आपको शो करूंगा। अब ये जब ये रियूनियन आइलैंड के साथ इसने टकराव किया, तो रियूनियन आइलैंड में क्या था, ये था लावा से बना हुआ, बासाल्ट से बना हुआ। अब जितना भी ये रियूनियन आइलैंड का लावा या बासाल्ट था, ये जब हमारा वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, भारत का जो, या फिर पेनिनसुलर इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, ये इसके साथ टकराता है। टकराने के कारण क्या होता है कि जितना भी मैग्मा या लावा है, इट फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और जब ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में टकराता है, तो यहाँ पे जो आपका ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे देयर इज अ प्लेटो, जिसे आप कहते हैं डेक्कन लावा प्लेट्यू। तो डेक्कन लावा प्लेट्यू जो है, वो रियूनियन आइलैंड का जो लावा इसके अंदर चला गया, फ्लो कर गया, उसके कारण बना है। सो पहले बना है आपका डेक्कन लावा प्लेट्यू, सबसे पहले डेक्कन लावा प्लेट्यू की निर्माण हुआ है। आफ्टर दैट मैंने आपको बताया कि कोलिजन जो है, इट हैपेंड इन 4 स्टेजेस। ऐसे आप बोलते हैं कि देयर आर 3 रेंजेस ऑफ हिमालय, जिसमें से आपका पहले आ जाता है ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, देन शिवालिक। बट उससे पहले भी एक माउंटेन है जिसको बोलते हैं ट्रांस हिमालयस। सो फर्स्ट जो कोलिजन हुआ था, दैट वाज ट्रांस हिमालय। तो सबसे पहले सडन जो एक कोलिजन हुआ, उसमें सबसे पहले बनता है ट्रांस हिमालयस। तो अब आप एक्टिविटीज देखते चलिए कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो फर्स्ट जो फॉर्मेशन हुई है, दैट इज डेक्कन लावा प्लेट्यू। पहले डेक्कन लावा प्लेट्यू की फॉर्मेशन होती है। आफ्टर दैट देयर इज अ कोलिजन, जिसको हम कहते हैं कि फर्स्ट कोलिजन में फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट हिमालयस। उसके बाद जो कोलिजन हुआ है, थोड़े समय बाद रुकने के बाद, उसके बाद कोलिजन हुए 3, और तीनों ही एक पीरियोडिक ऑर्डर में, 3 चीजें, तीनों ही कोलिजन हुए हैं, मतलब एक सिंपल टाइम के हिसाब से। तो 3 स्टेजेस में यहाँ पे कोलिजन हुआ, जिसमें से सबसे पहली स्टेज में ग्रेट हिमालयस, उसके बाद मिडल,
या फिर लास्ट में आप जिसे आउटर हिमालयस कहते हैं या फिर शिवालिक, उनकी फॉर्मेशन यहाँ पे हुई है. सो देयर वाज ए फॉर्मेशन ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालयस, एक ट्रांस हिमालयस एंड लास्ट में आपके पास है मिडल हिमालयस. तो इस तरह से हिमालयस की फॉर्मेशन हुई है. अब इसके लिए कुछ एक एविडेंसेस भी है कि आप कैसे कह सकते हैं कि हिमालयस की फॉर्मेशन इस तरह से हुई. तो उसके लिए एविडेंसेस भी हम देखेंगे, बाद में इसका कंक्लूजन भी देखेंगे. क्योंकि कुछ एक सेडिमेंट्स हैं वो टेथिस सी के भी इसमें फोल्ड होके आए हैं. टेथिस सी का भी यहाँ पे मटेरियल आपको देखने को मिलता है. तो डेक्कन लावा प्लेट्यू की फॉर्मेशन हुई है, देन ट्रांस हिमालयस, ग्रेट हिमालयस, मिडल हिमालयस एंड देन शिवालिक. तो आपको अभी फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस में फर्स्ट पॉइंट लिखना है. इंडियन प्लेट ओनली नॉर्थवर्ड क्यों मूवमेंट कर रही है, ये पूछ रहे हैं सवाल. देखिए ओनली नॉर्थ क्यों जा रही है, वेस्टर्न साइड पे क्यों नहीं गई. बिकॉज द रेट ऑफ वेलोसिटी, पहला पार्ट द रेट ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी की दर है या फिर जो वेग की दर है या जो रेट ऑफ वेलोसिटी है वो सीधा इसको नॉर्थ की तरफ पुश कर रहा है, राइट. और इसकी डायरेक्शन जो है वो भी नॉर्थ की तरफ हुई है एग्जैक्ट. फॉर एग्जाम्पल यही सवाल अगर मैं बोलूं कि अफ्रीका जो है वो जाकर साउथ अमेरिका के साथ अटैच क्यों नहीं हुआ, उसमें भी यही हुआ, रेट ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन. कि स्टार्टिंग से जब ये टूटने के बाद इसकी दिशा ऊपर की तरफ को थी. अब क्योंकि ये बहुत बड़ा एक लैंड मास है, लार्जर लैंड मास है, तो इसको किसी और एक्टिविटी के थ्रू धकेला नहीं जा सकता, या इसको ईस्ट वेस्ट या साउथ की तरफ नहीं धकेला जा सकता. इसका नेचुरल में जब से ड्रिफ्ट हुआ तब से इनकी गति एक ही साइड को थी. अब नॉर्थ अमेरिका जो है वो परफेक्टली अटैच हो गया आपका साउथ अमेरिका के साथ, तो उसमें कभी मूवमेंट नहीं हुआ. बट उसमें भी कहीं ना कहीं आपने देखा कि देयर इज सैन एंड्रियास फॉल्ट सिस्टम, है ना, और आपका एक जुआन दे फूका जो आपकी प्लेट है, माइनर प्लेट, उनमें भी कहीं ना कहीं देयर आर चेंजेस. अगेन साउथ अफ्रीका जो है, या अफ्रीका जिसे कहते हैं, अफ्रीका जो है मेडिटेरेनियन सी के साथ प्रॉपर्ली कॉम्पैक्ट हो गया, वहां पे ऐसा कोई इशू नहीं है. और उसके बिल्कुल बगल में अगर आप देखेंगे तो छोटा सा आइलैंड कंट्री है, दैट इज मदागास्कर. मदागास्कर चाहे तो इंडियन ओशन में कहीं भी फ्लो कर सकता है, बट द थिंग इज वो भी वहीं पे इंटैक्ट है विदाउट उसके साथ लैंड एरिया के साथ जुड़े हुए. वैसे अंडमान निकोबार, हाँ श्रीलंका अंडमान निकोबार है, बट ये वहीं पे ही सिचुएट हो गए क्योंकि इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर आप कह सकते हैं इक्विलिब्रियम जो स्टेज था वो वहां पे पहुंच चुके हैं. बट इंडियन प्लेट जो है इसका आइसोस्टैटिक जो एक इक्विलिब्रियम है वो अभी तक प्रॉपरली अटैच नहीं हो पाया, इसलिए ये मूवमेंट करती है. सबसे ज्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटी यहाँ पे अवेलेबल है पूरे. श्रीलंका भी उसी का पार्ट था, गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है, मदागास्कर भी उसी का पार्ट है. ओशनिक क्रस्ट इंडिया, और क्योंकि हमारी तो इंडियन प्लेट है ना, और इंडियन प्लेट के अलावा जो आपका वे ऑफ बंगाल के साथ मैच करेगा, उसका जो वे ऑफ बंगाल की ओशनिक क्रस्ट है वो उसके जो आपके आइलैंड्स है जैसे वो बैरन आइलैंड वगैरह जो है उनके साथ मैच करेगा. इंडियन प्लेट तो टोटली हमारी वो है ना, कॉन्टिनेंटल प्लेट. नेक्स्ट आइए अभी आप ट्रांस हिमालयस एंड ये सब, उसके बाद आप लिखिए पहले फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस में. फर्स्ट पॉइंट इनिशियल, हिमालयस आर द यंगेस्ट, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस टॉपिक है इसमें. फर्स्ट पॉइंट, हिमालयस आर द youngest fold mountains in the world. Youngest fold mountains in the world. तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी आपके फोल्ड माउंटेन है उनमें से सबसे यंगेस्ट आर हिमालयस. हिमालय द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, which originated due to collision of Asian plate
ब्रैकेट में आप यूरेशियन भी लिख सकते हैं, कुछ एक बुक्स में यूरेशियन लिखा होता है। एशियन प्लेट विद पेनिनसुलर इंडियन प्लेट, पेनिनसुलर इंडियन प्लेट। तो हिमालय जो है दीज आर द यंगेस्ट एंड हाईएस्ट फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई? जब एशियन प्लेट या यूरेशियन प्लेट जो है वो इंडियन प्लेट के साथ में टकराई, और दोनों ही प्लेट्स जो है वो क्या है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से बनी हुई प्लेट्स। बोथ आर दी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। फुल स्टॉप। These two plates were separated by these two plates were separated by these two plates were separated by Tethys geosyncline। जियोसिंक्लाइन लिखना चाहिए इसमें कि नहीं? टेथिस जियोसिंक्लाइन लिखिए, टेथिस जियोसिंक्लाइन। ब्रैकेट में लिखिए आप इसको, टेथिस जियोसिंक्लाइन को, मतलब इसके आगे ब्रैकेट स्टार्ट करिए, टेथिस जियोसिंक्लाइन से आगे ब्रैकेट शुरू करिए, उसमें लिखिए सो हिमालयस आर द यंगेस्ट and the highest fold mountains of the world which originated due to the collision of Indian plate with Eurasian plate, full stop. These two plates are separated by Tethys geosyncline, that is, इसका मतलब क्या है? long narrow shallow sea, long narrow shallow sea। तो ये बहुत लंबा, तंग और शैलो मतलब बहुत ही उथला हुआ समुद्र, मतलब इसमें ओशन क्रस्ट बहुत ज्यादा थी। द अमाउंट ऑफ ओशन क्रस्ट वाज सो हाई कि ये शैलो लगता है। शैलो मतलब जो कि बहुत ज्यादा उथला हुआ हो। सो दिस इज द लॉन्ग नैरो शैलो सी, फुल स्टॉप। सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड में लिखिए पॉइंट में, इन द मेसोजोइक एरा द इंडियन प्लेट। अब वही बात है, मेसोजोइक एरा उसको पता होगा जिसने जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा है ना, जो क्लास में प्रेजेंट था। सो इन द मेसोजोइक एरा, जिसे आप कहते हैं मध्यकाल, इन द मेसोजोइक एरा, इन द मेसोजोइक एरा द इंडियन प्लेट स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग नॉर्थवर्ड, द इंडियन प्लेट started drifting northward, the Indian plate started drifting towards northward, drifting northwards, comma, after separating from the Gondwana land, after separating from the Gondwana land। सो कह रहे हैं कि मेसोजोइक काल में या मध्य काल में जो आपकी भारतीय प्लेट है वो नॉर्थ की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ इसने अपना ड्रिफ्ट करना या फिर अपनी मूवमेंट शुरू कर दी। और ये मूवमेंट कब हुई? जब इसने अपने आप को गोंडवाना लैंड से, गोंडवाना भूमि से अपने आप को अलग कर लिया। तो गोंडवाना लैंड से टूटने के बाद ये जो आपकी मेसोजोइक एरा में इंडियन प्लेट थी वो नॉर्थ की तरफ को मूवमेंट इसने शुरू कर दिया। फुल स्टॉप। इसी पे कंटिन्यू करिए। एज इट ड्रिफ्टेड नॉर्थवर्ड, एज इट ड्रिफ्टेड नॉर्थवर्ड, as it drifted northward, the western part of Indian peninsula, the western part of Indian peninsula came under the western part of Indian peninsula came under the influence of
came under the influence of Reunion Island, came under the influence of Reunion Island, और ये इंडियन ओशन में प्रेजेंट था रियूनियन आइलैंड। सो एज इट ड्रिफ्टेड नॉर्थवर्ड, और जैसे ही ये आपकी प्लेट उत्तर दिशा की तरफ चलना शुरू किया, इसने मूवमेंट शुरू किया, तो भारतीय जो आपकी पेनिनसुलर प्लेट है, जिसे आप कहते हैं भारतीय प्रायद्वीप की जो आपकी प्लेट है, वो वेस्टर्न पार्ट जो है इसका, जो इसका पश्चिमी छोर है या पश्चिमी जो पार्ट है आपकी इंडियन प्लेट का, वो रियूनियन आइलैंड के साथ उसके प्रभाव में आ गया, मतलब उसके साथ टकरा गया। फुल स्टॉप। रियूनियन हॉटस्पॉट्स सिंपल लिखिए, या आइलैंड फॉर्मिंग, रियूनियन आइलैंड फॉर्मिंग डेक्कन लावा प्लेट्यू, फॉर्मिंग डेक्कन लावा प्लेट्यू due to the flow of lava, या ब्रैकेट में लिखिए सिंपल बासाल्ट, ड्यू टू द फ्लो ऑफ लावा बासाल्ट ऑफ रियूनियन आइलैंड। तो रियूनियन आइलैंड का लावा, या सिंपल आप सब कह सकते हैं बासाल्ट, जब भारतीय प्लेट के पश्चिमी ओर बहना शुरू हो गया, फ्लो करना शुरू कर दिया, तो उसके कारण वहां पे पूरा का पूरा बासाल्टिक प्लेट्यू बन गया, मतलब बासाल्ट से बना हुआ एक आपका द्वीप बन गया या फिर आइलैंड बन गया। सो दिस इज बासाल्टिक लावा। तो पहला फॉर्मेशन हो चुका डेक्कन लावा प्लेट्यू का। तो आपकी फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस, मैंने आपको बताया था कि पहले दोनों प्लेट से मूवमेंट शुरू कर दिया, दोनों प्लेट के बीचों बीच क्या आ गया, लॉन्ग नैरो शैलो सी। तो जब मूवमेंट करती है ऊपर, आपका जो मैंने आपको डायग्राम बनाया था, कहां गया वो, एक मिनट, सिंपल। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर आपके पास यूरेशिया था, दिस वाज द यूरेशियन रीजन, तो इस यूरेशियन और यहाँ पे जो इंडियन है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे कहीं टेथिस सी था, उस टाइम पे टेथिस सी लाई करता था, राइट। बट जब दोनों प्लेट यहां से मूव करेंगी तो टेथिस सी के सेडिमेंट जो है वो यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। अब टेथिस सी के जो सेडिमेंट्स हैं वो ओशनिक सेडिमेंट्स हैं, और जब ये ओशनिक सेडिमेंट्स इकट्ठे होंगे, फोल्ड होंगे, और फोल्ड होने के बाद यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, और टेथिस सी का एरिया गायब हो जाएगा, मतलब टेथिस सी को हटा देंगी ये, अब दोनों यहाँ पे अटैच हो जाएंगी। तो टेथिस सी का जो सेडिमेंट है, या ओशनिक जो सेडिमेंट होता है, वो होता है आपका ज्यादातर बासाल्टिक, और बासाल्ट क्या होता है, काला होता है दिखने में। इसलिए जो आपका ट्रांस हिमालयन रेंज है ना, जो भी आपका ट्रांस हिमालय, चाहे तिब्बतन प्लेट्यू, चाहे आपका लेह लद्दाख रीजन, यहाँ पे काले पहाड़ देखने को मिलते हैं आपको सारे के सारे। वहां पे वेजिटेशन ग्रो नहीं कर सकती, क्योंकि वो जो पहाड़ है उनमें सॉल्ट है, वो खारे हैं, है ना। वहां पे आप देखेंगे कि सैलिनिटी ज्यादा है, और सलाइन पहाड़ों के ऊपर ऑब्वियसली कोई वेजिटेशन ग्रो नहीं करेगी। वहां पे आपको सेंधा नमक, हिमालयन पिंक सॉल्ट भी देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जो सेंधा नमक आप देख रहे हैं ना, दिस इज ऑफ टेथिस सी, राइट। अब टेथिस सी के कारण पूरा का टेथिस सी गायब नहीं हुआ यहाँ से, टेथिस सी के कुछ एक वाटर बॉडीज बची गई हुई है, जैसे कि पैंगोंग सो, जो कि एक पूरे खारे पानी की झील है। सो मुरीरी फ्रेश वाटर भी है, बट उसमें भी आपका जो सैलिनिटी है वो ज्यादा है। क्यों? अब इन नदियों को, इन लेक्स को अगर आप देखेंगे तो ब्लू कलर की है, समंदर की तरह, और ये सैलाइन है। अब इतने ज्यादा हाई माउंटेन के ऊपर जहां पे बारिशें बड़ी अच्छी होती हैं, फ्रेश वाटर का सोर्स है, बर्फ पड़ती है, वहां पे सैलाइन लेक होना मतलब कभी न कभी ये सेडिमेंट फोल्ड हुए हैं, और कुछ एक इसमें से वाटर बॉडी जो वो ट्रैप हो गई है, और जब वो ट्रैप हुई तो वहां पे पेंगोंग सो या लेक का उन्होंने पार्ट ले लिया। सो दैट इज व्हाई दिस इज फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस। कॉम्प्लेक्स नहीं है, इतना ईजी है ये। इसकी डायग्राम हम बनाएंगे आगे प्रॉपर। ये जो अभी है जस्ट मैंने समझाने के लिए, मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा प्रॉपर, तो उसमें आपको समझ में आएगा। सो फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि दोनों प्लेट्स मूवमेंट कर रही है, बीच में टेथिस आ जा रहा है, और टेथिस के ही सेडिमेंट आगे ट्रांस हिमालयस बनाएंगे। दूसरे मैंने कहा कि मेसोजोइक एरा में जो है इंडियन प्लेट ड्रिफ्ट करना शुरू कर दी, वही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को हमने बीच में ले लिया कि गोंडवाना लैंड से भारत टूटा, भारत टूटने के बाद जो है उत्तर दिशा की तरफ चलना शुरू कर दिया। जब उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है तो भारत का जो वेस्टर्न पार्ट है या जो पश्चिमी पार्ट है वो रियूनियन आइलैंड के कांटेक्ट में आ जा रहा है, या फिर उसके इन्फ्लुएंस में आ जा रहा है। जब इन्फ्लुएंस में आ रहा है तो जो इसमें आपका जो भारत का पश्चिमी छोर है या जो आपका वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, वहां पे डेक्कन लावा प्लेट्यू बन रहा है। क्यों? क्योंकि देयर इज अ फ्लो ऑफ लावा या बसाल्ट फ्रॉम दी रियूनियन आइलैंड। ठीक है, तो यहाँ पे डेक्कन लावा प्लेट्यू हमने बना दिया। थर्ड पॉइंट पे आइए,
समझना बहुत जरूरी है। ये पूरी लाइफ समझ में नहीं आता कई लोगों को, रट्टा मार के जाते हैं। थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस कोई बड़ी बात नहीं है, आपके बीसीएस में भी आ सकता है। आपको अभी मैंने कल एक देखा था, मेरे पास आया था, क्या कहते हैं उसको, एक नोटिस देखा था मैंने, उसमें कह रहे हैं कि चेयरपर्सन ने कहा है, पीपीएससी के चेयरपर्सन ने, कि जल्दी से जल्दी पेपर कराया जाएगा पीपीएससी का, तो उसके ऊपर काम कर रहे हैं ये, मैं भेजूंगा आपको ग्रुप में। तो ऐसे ही है, पता क्या होता है, ये कई बार एस्पिरेंट्स को घुमाया भी जाता है। अब आप एकदम से फुल फ्लश स्टडी करना शुरू कर देते हैं, अब आप सोचे पता नहीं कब होना है पेपर, फिर आप स्लो डाउन हो जाते हैं, और किसी दिन आपको इंफॉर्मेशन मिलती है कि पीसीएस का एग्जाम की डेट फलानी डेट है, 2 महीने बचेंगे या 1-1.5 महीने का टाइम देंगे, और एकदम से आपको चौंका देंगे। वो क्या बोलेंगे कि हमने तो नोटिफिकेशन 1 जनवरी को निकाली थी, तुम्हारी गलती है भाई कि तुमने पढ़ा नहीं, है ना। तो आपके लगभग 2 महीने 15 दिन, तो बोलेंगे आपको तो टाइम दिया था हमने नोटिफिकेशन, अब उसमें रिट लगे जो मर्जी। एस्पिरेंट का मतलब क्या है कि आपको पढ़ना है, तो उसके ऊपर आप कोर्ट पे भी नहीं जा सकते, बोलेंगे हमने तो नोटिफिकेशन निकाल दी थी कि पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो इसलिए ये बीच बीच में ऐसा चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये बोल देंगे कि फलानी डेट है, फिर दोबारा चेंज हो जाएगी डेट। तो इसीलिए अपनी स्टडी जो आपने डे 1 पे सोचा था ना कि पीसीएस की वैकेंसी निकली, 300 बाई वैकेंसी निकली, तो मेरा ये रैंक आना चाहिए, ये मेरे को पोस्ट मिलनी चाहिए, तो वो तैयारी आपने फुल फ्लेज रखनी है। आपने ये नहीं सोचना कि अब ये डाउन कर दो, आज बढ़ा दो पढ़ाई, या थोड़ी कम कर दो, आज रेस्ट कर लो, वैसे नहीं है। वो एवरी डे आपको होना चाहिए कि अगर आप 4 घंटे आउट ऑफ क्लासेस दे रहे हैं ना, तो वो 4 घंटे देने ही है, पेपर पावे 2 साल बाद हो, समझ गए। फिर आप कई बार सोचते कि यार करंट अफेयर जब पेपर आ जाएगा उसके 6 महीने पहले का करंट अफेयर उस टाइम पे पढ़ लेंगे, उस टाइम तक आपने जीएससी नहीं कंप्लीट किया होगा, तो आप करंट अफेयर क्या पढ़ेंगे। तो इसलिए एवरी डे लेके चलो उसको, कोई बात नहीं। अगर आप मान लीजिए करंट अफेयर 1.5 साल पिछले 24 से लेके अभी तक कर रहे हैं, तो बर्बाद नहीं जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन ही है, आपके काम ही आएगी। नेक्स्ट आइए आप, थर्ड पॉइंट में लिखिए, एज द इंडियन प्लेट drifted northwards, as the Indian plate drifted northwards, as the Indian plate drifted northwards, initially the floor of the Tethys Sea were subducted. Initially, the floors of Tethys Sea were subducted. The floors of Tethys Sea were subducted to give rise mountains immediately to the north of Himalayas, which are known as Trans-Himalayas, तो अभी वक्त आ चुका है कि डायग्राम बनाई जा सके, क्योंकि अभी ट्रांस हिमालयस को हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। जहां पे भी आप किसी हिमालय की बात कर रहे हैं, इसको इन्वर्टेड कॉमा के साथ कोट अनकोट करके
फुल स्टॉप लगाइए। अब ये कह रहे हैं कि जब ये प्लेट ऊपर की तरफ को मूवमेंट कर रही थी यूरेशिया की तरफ को, तो बीच में आ गया आपका 33 सी। अब क्योंकि 33 सी ओशनिक प्लेट है, इंडियन प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट है, राइट। अब इंडियन प्लेट जो है ओशन को पुश कर रही है क्योंकि अपनी मूवमेंट कर रही है, ओशन भी धकेला जा रहा है ऊपर की तरफ को। अब ओशन प्लेट और इंडियन प्लेट जो है, इन दोनों के बीच में ओशनिक फ्लोर, सॉरी यूरेशियन प्लेट है और इंडियन प्लेट है, उसके बीच में आपका ओशनिक क्रस्ट आ चुका है। अब ये यूरेशियन तो अपनी जगह पे सिचुएटेड है, इंडियन प्लेट मूवमेंट कर रही है। जब इंडियन प्लेट मूवमेंट कर रही है तो उस सेडिमेंट को और ज्यादा फोल्ड कर रही है, पानी इधर जा रहा है उधर जा रहा है, पानी इधर जा रहा है उधर जा रहा है, ये उसको और ज्यादा ट्रैप करती जा रही है। ट्रैप करते करते ये जो सेडिमेंट्स है, जो समुद्र के नीचे का जितना भी आपका, फॉर एग्जांपल जैसे आप रोड रोलर वगैरह देखते हैं ना, या फिर आप जैसे जेसीबी देख रहे हैं, जेसीबी आ रही है आगे जो भी क्रस्ट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, बीच में बिल्कुल रेता वगैरह है, अब जेसीबी ने तो अपना रास्ता बनाना है, तो उस पूरे पूरे रास्ते को इकट्ठा करती जा रही है, मटेरियल को इकट्ठा कर रही है। मटेरियल इकट्ठा करते करते वो उसको डंप करती जा रही है, डंप करते करते वो मटेरियल यहाँ पे आके इस दीवार के साथ इकट्ठा हो जाएगा। अब ये मटेरियल इतना ज्यादा है कि दीवार की या फिर जो आपकी वॉल है उससे भी ज्यादा वो वहां पे आपके पास क्रस्ट इकट्ठी है। अब ये ओशनिक क्रस्ट को और ज्यादा पुश करेगी। ये ओशनिक क्रस्ट इतनी ज्यादा पुश कर दी गई कि ये लॉन्ग रेंज माउंटेन बना रही है, जिसको आप कह रहे हैं ट्रांस हिमालयस, और यहीं पे जाके ये एक टाइप से वहां पे जाके स्टिक हो जाती है, वहीं पे जाके ये चिपक जाती है, और इसी से जो फॉर्मेशन है वो हो रही है ट्रांस हिमालयस की। डायग्राम ज्यादा समझाएगा, हाथों के इशारों से क्या समझ में आएगा, ऐसे ऐसे जा रहा है ना। सो इसलिए आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे यूरेशिया। सो सिंपल यहां से यूरल माउंटेन, तो ये हमने एक टाइप से यूरल के साथ साथ में हमने यूरोप को अलग कर दिया, ठीक है। दिस इज यूरोप। मैंने आपको एशियन प्लेट लिखाई है ना, अगर मैं चाहता तो इसको मैं यूरेशिया लिख सकता हूं, पर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अब यहां में से बीच में से एक लाइन जा रही जिसको कहते हैं आप इक्वेटर। उस टाइम पे इंडिया जो था वो इक्वेटर से नीचे लाई करता था 0 डिग्री, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज इक्वेटर, क्योंकि हम गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं, तो हम इक्वेटर से नीचे सिचुएटेड थे उस समय। अब यहाँ पे कहीं आपका जो है, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं, बहुत ही बड़ा साइज हो गया ऐसे। अब यहाँ पे हमारा कहीं पे गोंडवाना लैंड था, टूट चुके थे सारे पार्ट्स, मतलब सिंपल समझिए अफ्रीका वगैरह सब, बट मेरे को यहाँ पे चाहिए इंडिया से मतलब है। सो दिस वाज इंडियन पेनिनसुलर इंडिया, इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट। सिर्फ हमारे पास पहले इतना पार्ट था फर्स्ट स्टेज में। अब फर्स्ट स्टेज में यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे बना लिया जाए तो ज्यादा बेटर है। पेनिनसुला का मतलब क्या है कि नीचे भी पानी है, साइड में पानी है, ईस्ट साइड पे पानी है, नॉर्थ साइड पे पानी है, और नीचे वाले साइड पे भी पानी है। तो जो एरिया पूरा का पूरा तीनों साइड से पानी से घिरा होता है। वैसे अभी तो चारों टाइप से ही घिरा हुआ है, बट पेनिनसुलर इंडिया हम कहते हैं। यहाँ पे देयर इज अ आइलैंड, दिस इज बसाल्टिक आइलैंड, जिसको हम कह रहे हैं कि दिस इज रीयूनियन आइलैंड। तो देयर इज अ रीयूनियन आइलैंड। अब ये रीयूनियन आइलैंड में जो मैंने डॉटेड लाइन लगा रखी है, दिस इज बसाल्ट या फिर लावा। अब ये मूवमेंट कर रहा है ऊपर की तरफ कोई, सो अगेन ये नॉर्थ की तरफ कोई जा रहा है। एक मिनट, अच्छा नहीं बना ये। तो ये रीयूनियन आइलैंड का जो पार्ट है इसके साथ अटैच हो रहा है, और सिंपल यहाँ पे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डेक्कन लावा प्लेट्यू। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ना इसी में डॉटेड लाइन बना रहा हूं, तो यहाँ पे बन गया दिस इज डेक्कन लावा प्लेट्यू। यहाँ पे डेक्कन लावा प्लेट्यू की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। तो इसको भी मैं लिख देता हूँ नीचे, दिस इज पेनिनसुलर इंडिया। तो पहले आपके पास नॉर्मल पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया है, एंड आफ्टर दैट वी हैव डेक्कन लावा प्लेट्यू, एंड हियर इट इज, यहां पे लिख देता हूं केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रीयूनियन आइलैंड। थर्ड पार्ट में ये रीयूनियन आइलैंड के
प्रभाव में आ गया, मतलब उससे लावा फ्लो हो गया, ठीक है। सो दिस इज स्टेज 1, 2 एंड 3, यहाँ पे लावा बन चुका है। अब इसको और पुश मिल रहा है। अब यहाँ पे मैं बीच में यहाँ गई, यहाँ पे मैं फिर से बना रहा हूँ, उसके बाद मैंने सीधा हिमालय अटैच कर देना इसके साथ, ठीक है। थोड़ा और नीचे बना लेते हैं, इक्वेटर तक ले आते हैं, चलो। अब यहाँ पे दिस इज इंडिया और बीच में से लावा से बना हुआ डेक्कन लावा प्लेटियो भी है। अब यहाँ पे देर इज टेथिस, इनके बीचों बीच आ रहा है टेथिस जियोसिंक्लाइन, जिसका हमने कहा था टेथिस जियोसिंक्लाइन मतलब ओशनिक क्रस्ट है। अब टेथिस को फोल्ड किया जा रहा है, टेथिस के ओशंस के जो ये क्रस्ट है उसको फोल्ड किया जा रहा है। अब फोल्ड करने के बाद जो है टेथिस पहले झटके में, टेथिस के जब सेडिमेंट फोल्ड हुए तो उससे सीधे फॉर्मेशन रहती है आपके किसकी, उससे फॉर्मेशन होगी आपके ट्रांस हिमालयास की। ओ यार सारा चला गया। हाँ जी, ऐसे करके भी सारा जाएगा, नहीं ऐसे नहीं जा रहा है, तो मैं ऐसे रखूंगा ना फिंगर्स। अरे अरे मैं टेथिस वाला पार्ट आपको सिर्फ समझाऊंगा, मैंने सीधा अटैच कर दे रहा ऊपर हिमालयास को कि हिमालयास कैसे बने, राइट। सो ये देखिए, अब यहाँ पे आपके पास एक मिनट उसको और घुमा देते हैं। और मैंने यहाँ पे सिंपल देखिएगा, यहाँ पे मैंने उसको भी अटैच नहीं किया, अफ्रीका को भी, अफ्रीका भी यहाँ पे अटैच होगा, बट हमें सिर्फ चाहिए इंडिया का पार्ट। तो अभी यहाँ पे टेथिस के सेडिमेंट्स को हमने फोल्ड किया, सेडिमेंट का जब फोल्ड हुए तो उससे ट्रांस हिमालयस बने, बट मैं हूं इंटरेस्टेड ओनली अपने हिमालयस के साथ। तो यहाँ पे आपके पास देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस, और हिमालयस ऐसे करके नीचे तक फैले हुए हैं, मतलब ऐसे, या फिर सिंपल समझते हैं इसको, टेथिस को हटा देते हैं। सिंपल समझिए, आपको यहाँ पे इंडिया का मैप बनाना है बस, राइट। चाहे आप किसी भी तरीके से बनाए, यहाँ पे इंडिया अटैच हो चुका है। तो पहली जो आपकी रेंज बनी है दैट इज ट्रांस हिमालयस, क्योंकि ट्रांस हिमालयस किससे, टेथिस के सेडिमेंट यहाँ पे फोल्ड हुए हैं, जिसे आपको बोल रहे हैं टेथिस सिंक्लाइन, जियो सिंक्लाइन। टेथिस जियोसिंक्लाइन के जो सेडिमेंट्स हैं वही जब इसके साथ अटैच हुए हैं तो ऊपर जाके ट्रांस हिमालयस की फॉर्मेशन हुई है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहां तक डन है, सिर्फ इधर से डायग्राम बनाइए, ना रहे कौन सा थर्ड पॉइंट है, फोर्थ है, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट पे आइए, इसकी मैं आपको अजी अजी बनाना था अभी इसका मैं आपको पीडीएफ भी दिखा दूंगा, पीडीएफ में भी आपके पास है इसमें कि कैसे मूवमेंट हुई है ऊपर की तरफ, ठीक है। सो फोर्थ पॉइंट है आपका, दैट इज द टू आर्म्स ऑफ इंडियन प्लेट। यहीं पे लिख देता हूं मैं फोर्थ पॉइंट, the two arms of Indian plate, the two arms of the Indian plate, that is Aravali and Mikir Ringma. The two arms of Indian plate, that is Aravali and Mikir Ringma.
अरावली जो है वो आपके वेस्टर्न पार्ट में है, कहाँ पे? राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, राइट। थोड़ा सा पार्ट गुजरात तक पहुंचता है, गुजरात तक पूरी फुली फ्लेज नहीं। सो दिस इज राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली। सो ये वेस्टर्न पार्ट में। मिकिर रेंगमा हिल ये है आपका नॉर्थ ईस्ट। सो द टू पार्ट्स ऑफ द इंडियन प्लेट दैट इज अरावली एंड मिकिर रेंगमा हिल्स। मिकिर रेंगमा हिल्स लिखिए इसके आगे, हिल्स पहाड़ियां हैं, मिकिर रेंगमा की पहाड़ियां और अरावली की पहाड़ियां। हिल्स gave maximum push to the Asian plate, gave maximum push to the Indian plate. Asian, एक मिनट, एशियन, हाँ, give maximum push to the Asian plate, push to the Asian plate. तो ये जो दोनों साइड से, एक तो ईस्टर्न साइड पे, मतलब ये भारत की जो ईस्टर्न पार्ट की जो प्लेट है, मतलब जो ईस्टर्न पार्ट में जो आपका मिकिर रेंगमा की पहाड़ियां हैं, और वेस्टर्न साइड पे जो आपके पास अरावली की पहाड़ियां, इन्होंने प्रॉपर अधिक से अधिक पुश, मतलब अधिक से अधिक धक्का दिया है, मतलब धकेलने की कोशिश की है आपकी इंडियन प्लेट को टुवर्ड्स एशियन प्लेट। सो गिव मैक्सिमम पुश टू द एशियन प्लेट, गिविंग राइज टू Asian plate, giving rise to hairpin bend, नीचे लिखता हूं, giving rise to hairpin bend, that is syntaxial bend, that is syntaxial बेंड, हेयर पिन बेंड और सिंटेक्सियल बेंड, फुल स्टॉप। अब इसको देखेंगे सिंटेक्सियल बेंड को आप पीडीएफ में। यहां पे ये कह रहे हैं कि ये जो दोनों पहाड़ियां हैं, एक ईस्टर्न साइड पे एक वेस्टर्न साइड पे, दोनों ने पुश किया इसको ऊपर की तरफ को, और इतना ज्यादा पुश किया कि पहले यहां से देख लीजिए, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन आप कर रहे हैं, तो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन से आपके दो माउंटेन्स बने हैं, राइट। एक है आपका यूरोपियन एल्प्स और दूसरा है हिमालयास। तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, इसको मैंने लिखा था आपका, कौन सा पार्ट था ये? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इट वाज एशियन प्लेट। और ये भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, तो इसको लिखा था हमने इंडियन प्लेट, राइट। अब हमने कहा कि इन दोनों प्लेट में से एक प्लेट तो ऐसी होगी जिसका क्रस्ट थोड़ा हैवी होगा, तो जो हैवी होगा वो नीचे की तरफ को ऐसे सबडक्ट करेगा, सबडक्ट करने के बाद एक जो है वो दूसरे क्रस्ट को ऊपर उठाएगा, जिससे माउंटेन्स बनेंगे, राइट। तो इसी को हमने कहा कि दिस इज आपका कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन। या तो इससे माउंटेन रेंज बनेगी या इससे हाई प्लेटोज बनेगी। एक ऐसा होगा भी एक पास से माउंटेन एक पास से प्लेटो होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, डिपेंड है। कई जगह पे प्लेटोज बन सकते हैं, कई जगह पे माउंटेन्स बन सकते हैं, बट यहाँ पे मैक्सिमम माउंटेन ही बनते हैं, क्योंकि डबलिंग अर्थ क्रस्ट है। तो प्लेटोज तो बहुत छोटी बात है, प्लेटो ज्यादातर आपके वोल्केनिक इरप्शन से बनते हैं, मैक्सिमम प्लेटो। नेक्स्ट है आपके पास, तो इसमें हमने लिखी थी एक पूरी कहानी की, देयर इज अ डबलिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड वोल्केनोज आर एब्सेंट इन द कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन, बट दे हैव वेरी हाई माउंटेन्स एंड earthquakes. Formation of Himalayas are the youngest and the fold mountains in the world, which originated due to collision of Indian plate with Eurasian या फिर Asian plate. These two plates are separated by Tethys geosyncline, narrow, long and shallow sea. तो ये देखिए, ये कहानी है वो जो हम पढ़ रहे हैं ना अभी, कि कैसे ये मूवमेंट हुई है। तो पहले आपके पास ये पार्ट खाली था, ऐसे करके ये पार्ट बिल्कुल खाली था, इसको बोलते थे इंडिया का लैंडमास, या फिर जिसे हम कहते हैं पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट। अगेन ये मूवमेंट हुई, फिर ये ऊपर की तरफ को मूवमेंट करा, इसने अलग अलग ईयर्स लिख रखे हैं इसमें, और ये है इंडियन ओशन का पार्ट ही है। अगेन ऊपर जाके दिस इज दी आपका, इन्होंने यूनियन आइलैंड नहीं दिखाया इसमें, बट ऐसे ही प्रॉब्लम कई जगह पे देखी जाती है। सो ऐसे करके ये फिर मूवमेंट कर रहा है ऊपर की तरफ, मूवमेंट करते करते सबसे पहले जो आपका पार्ट आएगा दैट इज ट्रांस हिमालयस। तो यहाँ पे सबसे पहले जो फॉर्मेशन हुई है दैट इज ऑफ ट्रांस हिमालयन रीजन। तो ये है आपके, हाँ जी, हाँ ये ब्लैक माउंटेन, ये है आपके ट्रांस हिमालयस। बर्फ पड़ती है इसके ऊपर, बट वेजिटेशन अवेलेबल नहीं है, राइट। जैसे कि ये पार्ट है स्पीति का,
खाली बिल्कुल पथरीले पहाड़, इसलिए इसे हम कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं ना, कि बारिश नहीं होती, बर्फ पड़ती है, पर यहाँ पे ह्यूमिडिटी है नहीं उतनी अवेलेबल। ये भी पूरी रेंज आपकी ऐसे ऐसे पहाड़ देखने को आपको मिलेंगे। लेह लद्दाख जाते हैं, पता नहीं क्यों जाते हैं लोग, मेरे को नहीं पसंद आया एरिया। खाली है, डस्ट स्टॉर्म आता है, धूल का एक पूरा का पूरा तूफान आ जाता है, गुम हो जाते हैं इसमें लोग, और बहुत खतरनाक होता है। मैसेज वही केरला में क्या हुआ है, इंडियन प्लेट जो है इसने ड्रिफ्ट करना शुरू किया नॉर्थ की तरफ आफ्टर सेपरेटिंग फ्रॉम दी गोंडवाना लैंड। एज इट ड्रिफ्टेड नॉर्थवर्ड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन प्लेट कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रीयूनियन हॉटस्पॉट forming Deccan lava plateau. Indian plate drifted northwards. The floor of the Tethys Sea were subducted to give rise high mountains immediately to the north of Himalayas, known as Trans-Himalayas. The two arms of the Indian plate, Aravali, Mikir, Ringma आना था, यहाँ Pingma आ गया। This is Mikir, Ringma. कहीं कहीं पे गलती होगी, सो अब देख लेना, इसलिए नोट्स बनाए पाए जा रहे हैं। Ringma hills gives maximum push to the Asian plate, give rise to syntaxial bend और हेयरपिन बेंड। तो ये है सिंटेक्सियल बेंड ऑफ द हिमालयस। ये यहाँ पे दिखाया है कि हिमालय जो है ना, यहाँ से शुरू होते हैं ऐसे, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल कई बार आप देखेंगे मैं ऐसा डायग्राम बनाता हूँ ना, तो मैं यहाँ से ऐसे लेके जाता हूँ इसको, दिस इज सिंटेक्सियल बेंड, कि जो आपका वेस्टर्न साइड है ना, यहाँ के हिमालयस को ज्यादा पुश मिला है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि एक तो अरावली ने पुश दिया, अरावली ने इस साइड पे वेस्टर्न पार्ट पे दिया, अरावली ने यहाँ पे पुश दिया है मिकिर रिंगमा ने। पर जो अरावली का पुश था या फिर जो वेस्टर्न साइड पे जो पुश था, ये बहुत ज्यादा हैवी था, इसीलिए वेस्टर्न साइड पे अगर आप देखेंगे तो हिमालयस ऊंचे हैं और ईस्टर्न हिमालय थोड़े से नीचे को जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से शुरू हो रहे हैं, नंगा पर्वत से शुरू हो रहे हैं, बट सिंटेक्सियल बैंड ऐसे जाता है नीचे को। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे बनाते हैं हम, क्योंकि ये भी तो हिमालयनी पार्ट है, तो यहाँ से शुरू होता है ये सिंटेक्सियल बैंड और ये ऐसे जाता है। इसको हेयर पिन बेंड भी कहते हैं कई जगह। तो दिस इज सिंटेक्सियल बेंड। कह रहे कि अरावली का जो पुश था वो ज्यादा हैवी था, इसलिए वेस्टर्न हिमालय जो है वो थोड़े से ज्यादा हाइट पे है ऊपर, वेस्टर्न हिमालयस। और जो आपके ईस्टर्न हिमालय है कंपैरेटिवली थोड़े लेसर हाइट पे पाए जाते हैं। और इसी के ऊपर मैप बेस्ड क्वेश्चन आया था आपके इंडियन ज्योग्राफी में, जब इंडियन ज्योग्राफी करेंगे तब देखेंगे। सिंपल, मैं आपको सिंपल अभी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे स्केल रखिए, यहाँ पे लेके आइए सीधा अरुणाचल से यहाँ, तो दिल्ली का जो लैटिट्यूड है ना, उसी सेम लैटिट्यूड पे आपका अरुणाचल प्रदेश पाया जाता है। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दी क्लाइमेट ऑफ दिल्ली एंड अरुणाचल प्रदेश। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ से शिमला से, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कश्मीर से एक लाइन खींचे सीधा, तो कौन कौन सी सिटीज आती है, तो ये भी पूछा जाता है, इसलिए एटलस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शिमला, दिल्ली, भोपाल एक कोर्स है, दे आर ऑन दी सेम लैटिट्यूड। आई थिंक बैंगलोर या मैंगलोर, वो सारे के सारे सेम लैटिट्यूड पे आते हैं, समझ गए? लैटिट्यूड नहीं, सॉरी लॉन्गिट्यूड पे आते हैं। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लैटिट्यूड के हिसाब से लाइन खींच के, तो आपके पास इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को आप ऐसे कट कर रहे हैं, तो आपको मैंने बताया था कि लगभग 8 स्टेट्स हैं जिसके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है। इंडिया में कितने कोस्टल स्टेट्स हैं, कितने भारत में राज्य हैं जो कि कोस्टल एरिया पे है, ये मैप आपको पता होना चाहिए। गुजरात से स्टार्ट हो जाइए और यहाँ पे कोलकाता तक आइए, समझ गए? गुजरात फिर ऐसे करके कौन कौन से स्टेट्स आ रहे हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ये आपके इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है, तब हम इसको देख लेंगे। तो इससे नेक्स्ट चलें आप, सिंटेक्सियल बेंड तक छोड़ देता हूं मैं, आगे आप लिखिए पॉइंट। समझ गए? सिंटेक्सियल बेंड तो समझ गए ना, कि वेस्टर्न साइड पे ज्यादा पुश लगा है, ईस्टर्न साइड पे कम लगा है, तो इसलिए जो वेस्टर्न हिमालय है तो ज्यादा ऊंचे ऊपर दिखाई देते हैं, और जो आपके ईस्टर्न हिमालय जो थोड़े से कंपैरेटिवली नीचे रह चुके हैं। ठीक है, दिस इज ईस्टर्न सिंटेक्स और दूसरा है वेस्टर्न सिंटेक्स। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई इशू प्लीज यहाँ पे पूछ लीजिएगा। पर अरावली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे, अब ये करें कि अरावली इज अ पार्ट ऑफ इनलैंड माउंटेन्स, सो हाउ डज इट पुश द हिमालयस और एशियन प्लेट। अरावलीज उस समय जो थे ना, उस समय अरावलीज जो थे वही सबसे टॉप पे थे, पर जब पुश किया है ना, फॉर एग्जांपल इस डायग्राम को देखिए आप, ये डायग्राम देखिए, उस समय अगर मैं आपको बताऊं, ये जो पॉइंट आपको दिखाया जा रहा है ना, ये जो पॉइंट है, दिस इज आपका, यही है आपका जो पॉइंट, यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया है रियूनियन आइलैंड का, बट ये जो पार्ट है दिस इज आपका डेक्कन लावा प्लेट्यू। उस टाइम पे ये पार्ट जो है ना, ये पार्ट, ये जो आपको अपर पार्ट दिख रहा है, दिस इज कॉनिकल पार्ट, दिस कॉनिकल पार्ट इज अरावलीज। उस सबसे टॉप पे, सिंपल समझिए ना, उस टाइम पे आपका जो ये भारत का पार्ट है ये हाफ था, ये अरावली है,
और ये ईस्टर्न हिमालयस है। तो ये मिकिर पेंगमा है या पिकिर रिंगमा, और ये अरावली है। अब इन दोनों नहीं, उस टाइम पे सबसे ऊपर यही होते थे, उससे ऊपर होलो था, खाली था। जब इन्होंने पुश दिया ना, उसके बाद ही फिर रेंजेस बनती गई है। हाँ, ये दोनों मार्जिन पे थे, मतलब सबसे टॉप पे यही पाए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी इंडिया में इस साइड पे आपको बड़े ऊंची पहाड़ी दिखती है, वो आपका नंगा पर्वत, गॉडमन ऑस्टिन, वैसे यहाँ पे आपको नामचा बर्बा देखने को मिलता है। तो उस टाइम पे ये सबसे टॉप पे थे। फिर फोल्डिंग होती गई, ये पीछे की तरफ हो गए। ये अरावली अब दिल्ली में पाया जाता है, नहीं तो किसी समय पे अरावली वाज दी एज हाई एज माउंट एवरेस्ट, पर ये डिन्यूड होता गया है, मतलब इसमें इरोजन होता गया है। नेक्स्ट आप आइए, इस डायग्राम को यहीं रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, पॉइंट नंबर 5, इसमें लिखिए अराउंड 30 मिलियन ईयर्स अगो। 5th पॉइंट, अराउंड 30 मिलियन ईयर्स एगो, आज से लगभग 30 मिलियन वर्ष पहले। तो जो नेपाल है वो मार्जिन पे बना है, भूटान ऑल्सो। ये भी उस टाइम पे टॉप पे ही आते थे आपके, जैसे आप बोल रहे हैं नेपाल, भूटान, ये भी आपके हिमालय के ही पार्ट हैं। हिमालय उस समय पे बने नहीं थे अभी तक, हिमालय की फॉर्मेशन के बाद ही नेपाल के माउंटेन बने हैं, भूटान के भी, क्योंकि ये भी हिमालय के अंडर ही आते हैं। सो अराउंड 30 मिलियन ईयर्स अगो द फर्स्ट फेज ऑफ कोलिजन वॉज कंप्लीटेड। द फर्स्ट फेज ऑफ कोलिजन around 30 million years ago, the first phase of collision was completed. The first phase of फोर्थ है ना, फोर्थ है फिफ्थ है, अराउंड 30 मिलियन ईयर्स अगो। ये कह रहे हैं कि आज से 30 मिलियन वर्ष पहले पहली जो कोलिजन हुई, जो पहली कोलिजन का फर्स्ट फेज था, या फर्स्ट फेज ऑफ द कोलिजन वाज कंप्लीटेड, गिविंग राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ rise to the formation of Great Himalayas, formation of Great Himalayas। तो Great Himalayas, so Great Plains लिख दिया मैंने, Great Himalayas। तो 30 मिलियन वर्ष पहले जो पहला कोलिजन हुआ, मतलब ट्रांस हिमालयस का तो सडन हुआ है, उसके बाद 30 मिलियन वर्ष बाद जो है यहाँ पे दोबारा एक कोलिजन होता है। पहले चरण में जो यहाँ पे कोलिजन होता है, टकराव होता है, उस टकराव में फॉर्मेशन होती है किसकी? ग्रेट हिमालयस की। फुल स्टॉप। एज द इंडियन प्लेट फर्स्ट कोलाइडेड ऑन द वेस्टर्न पार्ट, एज द इंडियन प्लेट फर्स्ट collided on the western part, first collided on the western part, as the Indian plate first collided on the first western part, comma, therefore the western Himalayas are comparatively older than, therefore Western Himalayas are comparatively older than the Eastern Himalayas,
हिमालय। तो वेस्टर्न साइड पे मैंने आपको बताया कि अरावली ने बहुत पुश किया, और जो वेस्टर्न पार्ट था सबसे पहले ये जाकर जुड़ता है आपके यूरेशिया के साथ, और इसीलिए हम कहते हैं कि जो वेस्टर्न हिमालयस हैं ये ईस्टर्न हिमालय की तुलना में या उसके कंपैरिजन में उससे ज्यादा ओल्ड है एज कंपैरिजन टू ईस्टर्न हिमालय। तो इसलिए आपके जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र है ये पूर्वी हिमालय क्षेत्र से थोड़ा पुराना है, ओल्डर है। फुल स्टॉप। दे आर ऑल्सो फार अवे फ्रॉम द ग्रेट प्लेन्स। तो आप वेस्टर्न हिमालय देखेंगे तो ग्रेट प्लेन से बहुत दूर है। दे आर फार अवे, दे आर फार अवे फ्रॉम द, कहां से, ग्रेट प्लेन्स। दे आर फार अवे फ्रॉम द ग्रेट प्लेन्स। तो ये भारत के जो विशाल मैदानी भाग हैं, जैसे पंजाब से लेके लद्दाख कितना दूर है, बट अगर वही डिस्टेंस अगर आप लेंगे आपके अरुणाचल से लेके असम का तो वो कम है, राइट। तो आपका जो ये पार्ट है दे आर फार अवे फ्रॉम द ग्रेट प्लेन्स, क्योंकि कोलिजन ज्यादा हुआ और ज्यादा फोल्डिंग इस साइड पे है। फुल स्टॉप। दिस इज बिकॉज फर्स्ट पुश वॉज वेरी पावरफुल। दिस इज बिकॉज the first push was so powerful। तो पहला जो इसमें पुश हुआ, पहला जो इसमें एक टाइप से धक्का लगा या धकेला गया, तो उसमें बहुत ज्यादा पावरफुल पुश यहाँ पे लगा था। तो इसीलिए जो अपर पार्ट है आपका, वेस्टर्न पार्ट है, ये ज्यादातर आपका पुराना भी है, ऊंचा भी है, और ऑल्सो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पुश भी ज्यादा देखने को मिलता है। 6th पॉइंट पे आइए। The collision occurred in 3 different phases. The collision occurred in the collision occurred in 3 different phases. The collision occurred in 3 different phases. 3 different phases, giving rise to parallel ranges of Himalayas. Giving rise to, ऐसे कि 3 parallel ranges of Himalayas, giving rise to 3 parallel ranges of Himalayas। जो कह रहे हैं कि ये जो पहला पुश हुआ उसी की तरह ये पुश जो था वो 3 बार हुआ, और इसी के कारण 3 समानांतर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं आपको देखने को मिलती है। सो दिस हैपेंड इन 3 डिफरेंट फेसेस एंड इट गिव राइज टू 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालयस। फुल स्टॉप। दे आर द शिवालिक्स वर फाउंड, सिंपल लिखिए, द शिवालिक्स वर फाउंड, सिंपल। अब शिवालिक की एज लिखिए। द शिवालिक्स वर फाउंड अराउंड 2 to 20, ऐसे लिखिए, सिंपल ऐसे लिखिए, 2 to 20, 220 नहीं, 2 से 20 मिलियन ईयर्स अगो। सो शिवालिक्स वर फाउंड या फॉर्म्ड अराउंड 2 से 20 मिलियन वर्ष पहले इनका निर्माण हुआ, शिवालिक का। फुल स्टॉप। 7th पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट है। हिमालयस आर स्टिल राइजिंग, 6th 7th 8th है 7th। हिमालयस आर स्टिल राइजिंग। हिमालय जो है अभी भी राइज कर रहे हैं, जो कि पहले से ही राइज करते आ रहे हैं, मैसेजोइक गिरा से ही। सो हिमालयस आर स्टिल राइजिंग बिकॉज इंडियन प्लेट इज स्टिल, इंडियन प्लेट इज स्टिल गोइंग टुवर्ड्स, इंडियन प्लेट इज स्टिल गोइंग टुवर्ड्स north,
इंडियन प्लेट इज स्टिल गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ब्रैकेट में लिखिए बिलो यूरेशियन प्लेट, बिलो यूरेशियन प्लेट। तो अभी भी ये मूवमेंट चल ही रहा है बिलो यूरेशियन प्लेट, एंड दिस विल कंटिन्यू टिल द टाइम and this will continue till the time isostatic equilibrium is not achieved, till the time isostatic equilibrium is not achieved। तो कह रहे हैं कि अभी भी हिमालय जो है ये नॉर्थ की तरफ को राइज कर रहे हैं, नॉर्थ की तरफ को मूवमेंट कर रहे हैं, और इंडियन प्लेट जो है वो एक टाइप से मूव कर रही है। और जब तक ये प्रॉपर्ली आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं अचीव कर लेते, मतलब एक दूसरे के साथ प्रॉपर्ली कॉम्पैक्ट नहीं हो जाते, स्टिक नहीं हो जाते, तब तक ये मूवमेंट चलता रहेगा। सो ये आपके हिमालयाज के बारे में थे पॉइंट्स। अब आपको इसके कुछ एक एविडेंसेस लिखने हैं, कुछ एक इसके सबूत या इसके कुछ एक साक्ष्य लिखने हैं, प्रमाण लिखने हैं कि ये जो बातें की जा रही है क्या ये सही है। तो अब इसमें लिखिए 5 ही पॉइंट हैं, इसको कंप्लीट करिए, देन आपकी ब्रेक। अब लिखिए एविडेंसेस हिमालयाज आर स्टिल राइजिंग एट द रेट ऑफ, एविडेंसेस में हाँ पॉइंट्स में लिखिए, फर्स्ट पॉइंट ऐसे एविडेंसेस हेडिंग, एंड देन हिमालयाज आर स्टिल rising at the rate of 5 to 7 centimeters per year, 5 to 7 centimeters per year. So Himalayas are still rising at the rate of 5 to 7 centimeter per year. तो हर साल 5 से 7 सेंटीमीटर जो हिमालय राइज करते हैं, ये प्रूवन है इन अ ईयर। आगे लिखिए सेकंड पॉइंट, विद द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, with the convergent plate boundary, with the convergent plate boundary, with the convergent plate boundary and the rise of Himalayas rise of Himalayas, there is equivalent sea floor spreading, there is equivalent sea floor spreading that is occurring, there is equivalent sea floor spreading that is occurring in the mid-Indian Ocean, mid-Indian Ocean ridge, mid-Indian Ocean ridge, RIDGE। ये कह रहे हैं जैसे कि दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ अभी भी कन्वर्ज हो रही हैं, कोलाइड कर रही हैं, उसके साथ साथ में हिमालय भी राइज कर रहे हैं, मतलब यूरेशियन प्लेट की तरफ इंडियन प्लेट पुश कर रही है, साथ साथ में हिमालय भी राइज कर रहे हैं, उसी तरह नीचे का एरिया भी खाली हो रहा है। मान लीजिए दिस इज यूरेशिया का पार्ट ना, और यूरेशियन प्लेट के साथ इंडियन प्लेट यहाँ पे अभी अटैच होके और ज्यादा स्टैटिक मतलब मूवमेंट कर रही है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट अमाउंट का जो है एरिया खाली हो जा रहा है, ये ऊपर को खिसक जा रही है तो नीचे एरिया खाली बढ़ जा रहा है, तो जो ये खाली एरिया बढ़ रहा है वहां पे सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है, वही मैग्मा लावा राइज कर रहा है, फिर मिड ओशनिक रिजेस बना रहा है, फिर टूट जा रहा है, फिर बन रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे
दोनों प्लेट मूवमेंट कर रही है एक दूसरे के साथ में, हिमालय राइज कर रहे हैं, तो नीचे एक जो आपका सी है, जो सी का फ्लोर है वो भी खाली होता जा रहा है क्योंकि प्लेट ऊपर मूवमेंट कर रही है, तो जो खाली स्पेस बच रहा है वहां पे सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है इंडियन ओशन, मिड इंडियन ओशन में, कि हिंद महासागर के बीचों बीच जो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी हो रही है। कितने पॉइंट हो गए? 2। थर्ड पॉइंट पे लिखिए, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मरीन सेडिमेंट्स, there is presence of marine sediments and fossils in the Himalayas. There is a presence of marine sediments and fossils in Himalayas. तो यहां पे अगर हम देखें हिमालयाज में, तो हिमालयाज में समुद्री बहुत सारे आपके पास सेडिमेंट देखने को मिलते हैं समुद्री जीवों के, है ना, समुद्री मिनरल्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि हिमालय में प्रेजेंट है। कुछ एक फॉसिल भी देखने को मिलते हैं, जो कि कुछ एक जानवर जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी हड्डियां या जो भी उनका फॉसिल है, जो भी उनका जीवाश्म है, वो भी आपको हिमालय में देखने को मिलता है। देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मरीन सेडिमेंट्स एंड फॉसिल्स इन हिमालयाज। इट इज एस्टिमेटेड दैट हिमालयाज आर rich in petroleum deposits. It is estimated that Himalayas are rich in petroleum deposits. Himalayas are rich in petroleum deposits. Rich in petroleum deposits. Full stop. Fourth point. आगे लिखिए, the fossils of flora which are found in Shivalik as well as in the Tibetan plateau, are similar. This shows that the Tibetan plateau which was once at lower height, has been uplifted. Full stop. The presence of saline lakes in the Tibetan plateau. The presence of saline lakes, S-A-L-I-N-E. The presence of saline lakes in the Tibetan plateau. That is Pangong Tso example है ये, and So Moriri. Presence of saline lakes in the Tibetan plateau, that is Pangong Tso and So Moriri. तो हिमालय में अगर आप जाएं तो वहां पे आपको सैलाइन लेक भी देखने को मिलती है, खारे पानी की झीलें भी देखने को मिलती है। दैट इज बिकॉज ये कभी ना कभी झीलें जो हैं इस मूवमेंट के दौरान बीच में ट्रैप हो चुकी थी, और इसी के लिए हम कह सकते हैं कि दीज आर दी एविडेंसेस जिसके थ्रू आप कह सकते हैं कि हिमालयस वर वंस द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड that has been uplifted because of northward movement of the Himalayas towards Eurasian plate. बीच में 33C आया, 33C के सेडिमेंट्स फोल्ड हुए,
तो उसी के साथ आप देखेंगे कि पहले मूवमेंट में डेक्कन लावा प्लेट्यू बन रहे हैं, फिर ट्रांस हिमालयस बन रहे हैं, ग्रेट हिमालयस बन रहे हैं। ग्रेट हिमालयस में भी अगर आप देखें तो जो ग्रेट हिमालयस का वेस्टर्न पार्ट है उसको ज्यादा पुश मिला है, और ये ग्रेट प्लेन से भी बहुत ज्यादा दूर पाए जाते हैं। सो ये आपके पॉइंट्स थे, और फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आपने डायग्राम भी देखना है, और कौन सी पार्ट में आता है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस में। नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ, तब तक आप ब्रेक ले लीजिए।